Can share with us. न्यूमरोलॉजी तो आजकल सीख ही लेते हैं क्योंकि व्हाट्सएप है, यूट्यूब है। तो बहुत लोग को बहुत कुछ मालूम है। हाँ जी सर। हाँ। मुझे भी बेसिक थोड़ा नॉलेज तो मालूम है। वो जो ऊपर ऊपर का मालूम है ना, उससे हम किसी की कुंडली नहीं देख सकेंगे सर। हम बस देख उनके ही। कैरेक्टरिस्टिक को ही बता पाएंगे कि वो बंदा हाँ, ऐसा है और ऐसा है। इससे ज्यादा हमें नॉलेज नहीं है। अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आता है कि हमें ये प्रॉब्लम है ना, हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड न्यूमरो वैदिक न्यूमरोलॉजी। तो वेरी हमको ट्रू। आना चाहिए ना, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। तो हाँ, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इंसान की आप बीएन और डीएन से पता कर लेंगे, मगर उनके प्रॉब्लम्स को अगर हम सॉर्ट आउट नहीं कर पाए तो फिर वो न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं है ना हम लोग। सही बात। और क्या फायदा हम्म। होता है अगर हमने कुछ चीज सॉल्व किया किसी का तो। मीन्स। मतलब हमारा जो जीवन है ना, ये दूसरों को हाँ जी हेल्प करने के लिए है। जो हम सर, उनकी यहाँ पे। ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और अगर उनकी हाँ लाइफ जी। में कुछ अच्छा होगा तो हमें भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और हमें खुद को भी खुशी होगी कि हमारे एंड पे हाँ हमने जी। किसी का भला किया। हाँ जी, और अगर मैं और है डीप ना। में जाऊं तो हमारे चक्रास भी बैलेंस हो जाते हैं। अच्छा। जो हम लोग, क्योंकि अगर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, बच्चों को ऐसा नहीं करना है, तो मैं अपने आप को भी इनडायरेक्टली वो चीज बोल रहा हूँ कि मैं भी अगर गलत अच्छा। करता हूँ अपने पत्नी के साथ में या अपने बच्चों के साथ में, तो मुझे नहीं करना है। आप जब देखते, हम जब गाइड करते हैं ना, तो हम भी अपने पाप धीरे धीरे धोते हैं। तो ये वो फील्ड बिल्कुल है। हाँ, जिसमें हम लोग बिल्कुल। सब बेनिफिट में रहते हैं। ब्लेसिंग्स अलग से अच्छा। मिलती है। हम्म। हाँ, हम क्या अपने इससे आप को हेल्थ इम्प्रूव इश्यूज करते हैं। सॉल्व होते हैं? हेल्थ हेल्थ इश्यूज इशू सॉल्व। सॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन हेल्थ इशू आगे नहीं बढ़ेगा। आप अपने आप में जब हील हो जाओगे ना, तो वो हम्म हेल्थ इशू जो सेल्स जो खराब हो गए हैं, वो धीरे धीरे वापस रीजनरेट हो सकते हैं। हम्म आपको जब समझ में आ जाएगा ना कि हेल्थ इशू के रीजन क्या है, वो अलग हम्म टॉपिक है हेल्थ का, लेकिन बहुत सारी चीजें कोर्स में आपको बता दी जाएगी कि जी। हेल्थ इश्यू क्यों आ रहा है। आप उस समय ध्यान देंगे कि नहीं, अगर बारिश आ रही है तो छतरी लेके जाना है, वो समझ में आएगा। हम्म आप बने रहिए, थोड़ा सा 1 घंटा और है। तो जब जी। चालू मैम बताने आएगी तो फिर वो आपके सब जो डाउट्स है ना, पूरे जो चक्रास है वो वैसे ही खुल जाएंगे वो, जब चालू मैम बताती है। ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहेगा? यहाँ पे बहुत जन है जो आए हैं। धन्यवाद, बहुत जन नए लोग आए हैं। तो आप लोग को निराश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 3 साल से यही कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पे है, मेंटल हेल्थ के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो वो चीज हम लोग देख रहे हैं। आज आप लोग देख रहे हो बहुत सारे सोशल मीडिया में मेंटल हेल्थ की वजह से बहुत सारे चीजें हो रही है। और अभी जो रमा जी ने बोला कि जो इवेंट होते हैं, इवेंट को देखने के लिए हम कैसे करें, वो चीज हम देख सकते हैं। सिर्फ वैदिक से देख सकते हैं, और कुछ सेकेंड्स में देख सकते हैं, आपको मिनट भी नहीं चाहिए। इतना आपको पकड़ आ जाती है कि वो नंबर खुद ही आपको बोलते हैं। आपको वो सबूत देखने हम्म की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए चलिए, और कोई कुछ अपने बारे में कुछ बताना चाहेगा, या क्या आपको चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए जो हम लोग डिलीवर कर सके आपको अच्छे से आज? अमिता जी आपका स्वागत है, वंदना जी का स्वागत है। चलिए। और ठीक है। So I think we should start now. हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। लोग कारवा तो बढ़ते रहेगा। अगेन, नमस्कार सबका। तहे दिल से आप लोग सबका स्वागत है कि आप लोग जुड़े आज हमारे इस सेशन में, जो मेगा इवेंट है, मेगा इम्पोर्टेंट सेशन है हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी का। इसका नाम सुना है क्या आप लोगों ने? जी सुना है। ठीक है, वेरी गुड। देखिए, मैं अमित चौखानी, न्यूमरो मैजिक से। और पिछले 3 साल से हम लोग ये कोर्स सिखा रहे हैं न्यूमरोलॉजी का। हम लोग अपने आप को बहुत इम्प्रूव किए हैं। जो पहले बैच 1 था हमारा,
आज हमारा शायद बैच 7 है ना ये, चारू जी? 7 कंप्लीटेड 7। सर, 8th होगा। ये 8th बैच होगा हमारा। अच्छा, ये 8 बैच है, तो ये 8 बैच हम लोग लेंगे। ये 8 का आंकड़ा वैसे अच्छा ही है, ठीक है, सबको डीप में नॉलेज मिलेगा। देखिए, हम अगर बात करते हैं तो ये कहाँ कहाँ हेल्प करेगा, ये अगर हम लोग इसकी जानकारी लेते हैं नंबर्स की, तो आई एम श्योर कि आप लोग सब जो है, जैसे हेल्थ में, रिलेशनशिप में, करियर, बिजनेस या फाइनेंस में, कोई ना कोई इसमें हम चैलेंजेस में रहते हैं। आप लोग कौन से चैलेंज में अभी फेस कर रहे हो, ऐसा कुछ है? हम जो भी सर एक तो चैलेंज फेस करते हैं। हाँ। सर एक तो हेल्थ इश्यू है, हाँ। मेंटल हाँ। पीस डिस्टर्ब है। अच्छा। बस दो मेजर हैं, मेंटल पीस एंड हेल्थ। अगर ये ये वैदिक ये न्यूमरोलॉजी ये सॉल्व कर पूरे सकता है तो। ये पूरे सेंटेंस में एक वर्ड आपने गलत बोल दिया है। हाँ जी, बोलिए। मेजर। ये माइनर बोलिए, इसको मेजर बोलेंगे ना तो आप इसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो। वो सर मेजर आपको जो पता वर्ड है। नहीं, हमारे लिए ये मेजर प्रॉब्लम है। हेल्थ इश्यूज सर बहुत है, हाँ। मेंटल इश्यूज भी हैं, हेल्थ इश्यूज फिजिकली भी, हाँ, तो मेंटली भी, ऊपर दोनों साइड से हम अपसेट हैं। ऊपर वाला चाहता है, इसलिए आप आज कनेक्ट हुए, थैंक यू अदरवाइज सर। कनेक्ट हाँ जी। नहीं होते थे। तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन है। अदरवाइज हम सोचते हैं कि क्या करना है, ऐसे बहुत सारे कुछ मिलते हैं, हम नहीं करते थे। लेकिन एक बात याद रखिए, जैसा आप यहाँ पे आए हो, तो हर प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम अगर हमारे लाइफ में है, तो हर प्रॉब्लम के साथ में ऊपर वाला एक सोल्यूशन भी देता है। इस बात को बिल्कुल मानते हैं क्या आप बिल्कुल लोग? बिल्कुल बिल्कुल सर। यस हाँ, सर। तो यहाँ पे ये वेबिनार ही नहीं है। मतलब अगर आप वेबिनार अटेंड करने आए हो, तो शायद आप यहाँ अपने लाइफ को भी एक नया डायरेक्शन दे सकते हो। ये सिंपल वेबिनार नहीं है। हम सब अपने सर्कमस्टेंसेस नहीं, को बदलना चाहते हैं, अरे मेरी कहीं ना बात कहीं तो कोई ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। मुझे सोना। रुको जरा, मैं थोड़ा सा अपने आंसर आप दे। को अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, थैंक यू। तो मैं जो बोल रहा था कि हम लोग अपने आप को कहीं ना कहीं लाइफ में, आज के दिन में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए हमें? ये सेशन होने के बाद में सबसे पहले हमको हमारी सोच को चेंज करना है। और जब सोच को चेंज करेंगे, तो हम डिसीजन ले पाएंगे अच्छे से। तो आज तक जो भी आपने डिसीजन लिया है, आपको वो यहाँ तक आज पहुंचाया है। और अगर आप अगले 6 महीने में अगर आपको चेंजेस चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? आपके जो स्ट्रेंथ्स है, चैलेंजेस है, अगर उसको, आपको कुछ चेंज करना है अपने लाइफ में, अपने रिजल्ट को चेंज करना है, तो आपको एक नया डिसीजन लेना होगा। तो न्यूमरोलॉजी सिर्फ नंबर्स का ज्ञान नहीं है, ये एक आईना है जो आपको आईना दिखाएगा। और आईना कभी झूठ बोलता है कि सच बोलता है? क्या सुना है हमने? आईना सच बोलता है। सर। आईना सच बोलता है। आपके जो स्ट्रेंथ्स है, आपके चैलेंजेस है, आपकी जो अपॉर्चुनिटीज है, वो जब आपको समझ में आएगी, तो जो जीवन में गोल्स का जो रास्ता है, वो क्लियर होता है। और जैसा अगर मैं बोलूँ कि वो जाकिर हुसैन, एक सेंटेंस उनका बहुत अच्छे से मुझे, मतलब बहुत मेरे दिल को टच किया है, कि वो हमेशा बोलते हैं, आप भी सुने होंगे ये रील जो आती है, कि सिर्फ एक इंसान चाहिए अपने खानदान में, जो मतलब, हाँ, खानदान की किस्मत बदलने के लिए। ये सुना है क्या आपने बिल्कुल रील? तो बिल्कुल बिल्कुल। शायद वो इंसान आप हो सकते हो, जो अपने खानदान की, मतलब जो किस्मत है, उसको चेंज करे। लेकिन वो चेंज करने के लिए हमारी सोच चेंज करना है, और हमारा डिसीजन चेंज करना है। डिसीजन लेने की ताकत को चेंज करना है। जो अभी तक हमने डिसीजन लिया है, उसको आगे बढ़ाना है। न्यूमरोलॉजी का भी मिशन वही है, कि हम न्यूमरोलॉजी सिखाना नहीं, बल्कि हमको आपके जो हिडन पोटेंशियल है, उसको बाहर निकालना है, ताकि आप अपने आप को बेस्ट दे सके, बेस्ट समझ सके, और आप अपने गोल्स को पूरा कर सके। तो आज का जो सेशन है, उसको दिल खोलकर सुनिए, और अपने आप को एक मौका दीजिए कि क्या कर सकते हैं अगले 6 महीने में।
6 महीने मतलब अभी जो बचे हुए 2026 के, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन कोच है चारुवंशी मैम का, जो क्योंकि निब्रो मैजिक है तो मैजिक क्रिएट करने में ये एक्सपर्ट है, जो आपको निम्रोलॉजी का एक अद्भुत ज्ञान देगी और आपको उसके बहुत सारे पहलुओं से रूबरू करवाएगी। तो चारू जी प्लीज। जी थैंक यू सो मच अमित सर। एंड वंस अगेन वेलकम है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज का जो वेबिनार सेशन है, जैसे कि अमित सर ने कहा, एडवांस्ड वैदिक न्यूमरोलॉजी। बहुत सारे लोग जो आज हमसे जुड़े हैं, न्यूमरोलॉजी के बारे में आई नो कुछ ना कुछ नॉलेज आपको पहले से ही होगा कि न्यूमरोलॉजी क्या है, किस तरीके से काम करता है। लेकिन जब मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करती हूँ, तो क्यों वैदिक न्यूमरोलॉजी को वन ऑफ द बेस्ट प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी कहा जाता है। एंड अमित सर कह रहे थे कि डिसीजन सही लेना, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सही टाइम पे सही डिसीजन लेना। अगर आपने सही समय पर सही डिसीजन ले लिया, तो शायद आप कह सकते हैं ना, जिंदगी में बहुत आगे ग्रो करेंगे। और वही एक डिसीजन अगर आपने गलत ले लिया, तो हम लाइफ में काफी पीछे रह जाते हैं। अब डिसीजन लेने के लिए अगर मैं कहूँ, मैं आपको पहले से ही कुछ चीजों के बारे में आपको नॉलेज हो। सपोज मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, मैं कहूं कि मेरे फाइनेंशियल दशा बहुत पॉजिटिव है और मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगी, तो डेफिनेटली करेंगे बिकॉज मेरी फाइनेंशियल दशा अच्छी है। बट कैसे देखेंगे कि ये दशा सिस्टम्स जो होते हैं वो कितने पॉजिटिव हैं, क्या खेल खेलते हैं हमारी लाइफ में। तो किस तरीके से वैदिक न्यूमरोलॉजी हमें लाइफ में प्रिडिक्शंस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मैं बात करती हूँ क्या होगा, तो डेफिनेटली सीखेंगे। उसके साथ ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कब होगा ये जानना। चलिए, तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज एक पेन एंड पेपर लेके बैठेंगे, ताकि आप जो मुझे 1 घंटा दे रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आज अपनी डेट ऑफ बर्थ में से कुछ चीजें सीखिए आप, ताकि ये 1 डेढ़ घंटा आप लाइफ टाइम याद रखिए कि हाँ, हम जुड़े थे न्यूमरोमैजिक से एंड हमने कुछ चीजें सीखी थी जो लाइफ चेंज भी कर सकती है आपकी। ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड, कैमरास ऑन रखेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, हम ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। लास्ट में हो सकेगा तो हम कुछ डीओबीज भी लेंगे, एंड ड्यूरिंग द सेशन ऑल्सो यू विल, आप अपने डीओबीज को परख पाएंगे। कुछ आपको मैं कॉम्बिनेशंस बताऊंगी कि वो होने से आपके डीओबी में अगर है तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आप फेस करेंगे। रेडी हैं सभी लोग? तो चैट हाँ। बॉक्स फटाफट से स्टार्ट लिखिए। आप लोग अपना मतलब कैमरास भी ऑन कर सकते हैं, तो ताकि अच्छा लगेगा। चलिए, अब एक छोटे से सवाल के साथ आपसे शुरू करना चाहूंगी वेबिनार का। हम और आप मिलकर एक सफर में जाना है, 2 दिन का हमारा सफर है। और मेरी शर्त यह है कि आप किसी भी नोन को अपने साथ नहीं लेके जाएंगे। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रही हूँ, एक ऐसा पार्टनर चूज करने का जो बिल्कुल हूबहू आपकी तरह, जिनकी क्वालिटीज हो, लाइकिंग हो, उनकी पसंद, उनका नेचर बिल्कुल आप जैसा हो। और एक वो पार्टनर जो बिल्कुल आपसे विपरीत हो। तो आप कौन सा पार्टनर चूज करना चाहेंगे, सिमिलर या डिफरेंट? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो सिमिलर पार्टनर लेके चलना चाहेंगे सफर में, सिमिलर लिखेंगे। जो डिफरेंट चाहेंगे वो डिफरेंट लिखेंगे। मीनाक्षी जी डिफरेंट, ओके। बाकी लोग कैसे पार्टनर चूज करना चाहेंगे, सिमिलर, डिफरेंट, ओके, सिमिलर, ठीक है। अब पार्टनर चूज करने के बाद मैंने आपको कहा कि डेस्टिनेशन जो हमारा है, वहां पे 2 रास्ते जाते हैं। एक वो रास्ता जहां रास्ते में आपको कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है, जैसे खाने पीने का सामान है, कुछ मेडिकल फैसिलिटीज है, कुछ वॉशरूम्स वगैरह, सारी चीजें जो सफर में आपको चाहिए वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है एक रास्ते में। दूसरा ऐसा रास्ता जो कंप्लीटली अननोन है, कैसा है, क्या फैसिलिटीज होंगी, हमें बिल्कुल नहीं पता। अब आप कौन सा रास्ता चुनना चाहेंगे, विद फैसिलिटीज या विदाउट फैसिलिटीज? विद एंड विदाउट में आंसर दीजिएगा।
विद, ओके, विद, जयश्री जी विदाउट, ओके, ठीक है। आप में से कोई भी एक हैंड रेस करके आपने जो अपनी चॉइसेस रखी हैं, सिमिलर या विद विदाउट, मुझे बताएंगे उसका रीजन क्या है? एनीवन जो हमसे इंटरेक्ट करना चाहता है कि ये मेरी चॉइस हो एंड रीजन इज दिस। कोई भी कर सकता है। देखिए, अगर आप इंटरैक्टिव रखेंगे सेशन को तो आप शायद ज्यादा सीखेंगे। अगर मैं आप लोगों की जगह होती तो मैं शायद एक ऐसा पार्टनर चूज करती जो सिमिलर होते, और एक ऐसा रिश्ता चूज करती जो विद फैसिलिटीज होता। अब रीजन क्यों है? ये जो चीज मैंने एक सफर की बात की उसको अब असल जिंदगी में ले आते हैं। हम सब यहाँ पे सोल्स हैं, हम सब ने जन्म दिया है, लिया है, हम सब की लाइफ में कुछ पर्पस है। अब वो जो लाइफ पर्पस है, हमारा गोल है, अगर उस रास्ते में हमारे जो हमसफर हैं, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे हमारे पार्टनर हो, चाहे हमारा कामकाज हो, हमारे पसंद के हिसाब से हो, हमारे चीजों से सिमिलर हो, तो हम उनके साथ जल्दी मेल बिठा लेते हैं और जल्दी उन चीजों के साथ खुश होके अपना सफर तैयार करते हैं। वही चीज जो मैंने फैसिलिटीज की बात की, तो आप लोगों ने न्यूमरोलॉजी में सीखा होगा कि और लकी कलर ये है, आपके लकी गाड़ी का नंबर ये होना चाहिए, हाउस नंबर ये होना चाहिए। इनफैक्ट आपका नेम भी आजकल आप लोग अलाइन कराते हैं या चेंज करते हैं हम, कि आपका नेम ये होना चाहिए। So these are your supporting systems or your facilities which you can take in your life journey, ताकि आप अपनी लाइफ को और स्मूथ और बेटर कर सके। ठीक है। बट सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आपका नेचर, आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है एंड क्या वीकनेस है। अब जब हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं हम चारों तरफ नंबर से घिरे हुए हैं। आप मुझे बताइए आपकी लाइफ में नंबर्स कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है? आपको क्या लगता है कि मेरे मोबाइल में है या मेरे पेटीएम एटीएम पिन के नंबर्स में है? जहां भी आपको लगता है कि आप नंबर से जुड़े हुए हैं, आप चैट बॉक्स में लिखिए। देखिए हमारा, यस, बाय बर्थ हम जन्म से ही एक डेट ऑफ बर्थ से जुड़ जाते हैं। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं कि जन्म से पहले हम एक नंबर से जुड़ जाते हैं, जैसे ही माँ बच्चे को कंसीव करती है तो एक टाइम स्टार्ट हो जाता है कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, 9 मंथ बाद बेबी आने वाला है। एंड जिस दिन आप जन्म लेते हैं या कोई भी जन्म लेता है, सबसे पहले डॉक्टर घड़ी देखता है, आपका टाइम नोट करता है, आपका वेट नोट करता है, आपकी तारीख नोट करती है, एक नंबर। लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ेंगे, स्कूल कॉलेजेस हर जगह एक रोल नंबर, आपका पेमेंट, एवरीथिंग विल बी कहीं ना कहीं एक नंबर से जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट आपके जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं, शुगर कितनी है, शुगर लेवल कितना है, बीपी कितना है, हीमोग्लोबिन क्या कितना है, हर चीज में आप नंबर्स देखेंगे। आपकी जो कोडिंग लैंग्वेज है उसमें भी बाइनरी लैंग्वेजेस, 0 एंड 1 का लैंग्वेज है, अगेन अ नंबर। तो जब नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं तो डेफिनेटली उनको सीखना चाहिए, उनकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो ये नॉलेज कौन देता है? ये नॉलेज देता है न्यूमरोलॉजी। तो वो नॉलेज जो नंबर्स के बारे में हमें ज्ञान देता है। अब ये जो 1 से लेके 9 नंबर्स हैं, इनको हम प्लैनेट से एसोसिएट करते हैं। हर एक प्लैनेट की कुछ पॉजिटिव एनर्जीज होती है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज होती है। आप में से काफी लोग सोचते होंगे कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है एंड मेरी वीकनेस क्या है। तो क्या हम डेट ऑफ बर्थ में देखकर ये पता लगा सकते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ और मेरी वीकनेस क्या है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को देख करके? कितने लोग कहते हैं कि हाँ, पता लग सकती है डेट ऑफ बर्थ को देखकर कि मेरी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कितनी है? और कैसे पता लगाएंगे? आज आप लोग खुद अपने डेट ऑफ बर्थ में से
कौन से प्लैनेट की एनर्जी आप में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है एंड किसकी एनर्जी में आपको काम करने की जरूरत है, आपको और उस चीज में वर्क करने की जरूरत है, वो आप सीखेंगे। पेन एंड पेपर लिया हुआ है सभी लोगों ने, आई होप। चलिए अब थोड़ा सा ज्ञान की बातों से प्रैक्टिकल चीजों पे आते हैं। एंड बिफोर आई स्टार्ट, इतनी जो बातें मैंने की, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम चारू हंसी है, जो मैंने सेल्फ डिजाइन किया गया है। मैंने नेम प्रोनोलॉजी के 12 स्टेप से अपना नाम कंप्लीटली न्यू डिजाइन किया है। एंड टीचिंग मेरा पैशन रहा है। प्लेटफॉर्म के साथ ऑलमोस्ट 7 बैचेस कंप्लीट कर चुकी हूँ वैदिक के एंड नेम प्रोनोलॉजी के। जो स्टार्टिंग में आप फीडबैक्स देख रहे थे वो हमारे स्टूडेंट्स के थे, हमारे बैच से थे। एंड बहुत ब्लेसिंग्स इस दौरान मिली है, काफी लोगों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज किया है, बट दूसरों से ज्यादा अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा पॉजिटिव चेंज किया है। तो जो भी साइंस, जो भी नॉलेज आप सीखते हैं, सबसे पहले उसमें ट्रस्ट रखना एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेकर आना, ताकि आप दूसरों के में ले आओ। तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आपको व्हाइट स्क्रीन पे कुछ दिखाती हूँ, कुछ समझाते हैं कि डीओबी कैसे काम करती है, एक ग्रिड कैसे बनाते हैं। थोड़ा बेसिक से चलेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीजों में चलेंगे, ठीक है? तैयार है? आपको व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूं मैं। विजिबल है सर? नहीं, अभी नहीं हुआ। अच्छा, एक। हाँ जी। अच्छा, चलिए अभी फटाफट से एक डीओबी लेते हैं। किस तरीके से डीओबी में आपके प्लैनेट्स को जज किया जाता है, कैसे वैदिक ग्रिड बनाया जाता है, सबसे पहले उससे स्टार्ट करेंगे। एक डीओबी है 38, 1979। अब ये जो डीओबी है, आपने अक्सर ये सुना होगा कि डीओबी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं वो बीएन एंड डीएन होते हैं। हम हमेशा बात करते हैं कि बीएन डीएन क्या है आपका, एंड उसके आधार पे आपने सुना होगा कि यार प्रोफेशन चुन रहे हैं तो अपने डेस्टिनी नंबर को देखिए। आप कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं तब आप डेस्टिनी नंबर को देखिए। आपका नेम क्या बीएन डीएन से कंपैटिबल है? तो क्यों हम खाली बी एंड डी एन को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं? व्हाई नॉट द अदर नंबर्स इन आवर ग्रिड? क्या रीजन है? व्हाई ओनली बी एंड डी एन आर सो मच फोकस्ड इन आवर डेट ऑफ बर्थ? और क्या होता है ये बी एंड डी एन? जो कंप्लीटली न्यू है उनको पहले कैलकुलेशन दिखा देती हूँ। बीएन जो है, जिसको हम बर्थ नंबर कहते हैं, कुछ लैंग्वेजेस में बीएन हमारे लिए बर्थ नंबर है, जो कि आपके डेट को, जिस तारीख को आप बॉर्न हुए हैं उसको सिंगल डिजिट में करना। तो 30 इसमें जिनकी भी है, 3 + 0 अगर आप लेंगे तो 3 है। आप अपनी बीएन कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड डीएन इज आपकी टोटल डेट ऑफ बर्थ को सिंगल डिजिट पे लेकर आना। 3 + 0 +8 +1 +9 +7 +9, 37। अगेन आप सिंगल डिजिट पे लेकर आएंगे तो 1। सो माई बी एन डी एन या इस डेट ऑफ बर्थ का बी एन डी एन विल बी 3/1, 3/1। तो आप क्विकली अपना बी एन डी एन निकाल के लिखेंगे चैट बॉक्स में कि क्या है आपका बी एन डी एन। एंड जिनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं क्लियर हो पा रहा, तो प्लीज आप बता सकते हैं। यस, बी एन इज बर्थ नंबर, डी एन इज डेस्टिनी नंबर। बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर क्या है आप क्विकली लिखिए। 2 and 7। अमृता ओके। बाकी लोग जिनको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अंजलि 3 and 1 ओके। 3 4। कोई ऐसा जिन्हें नहीं समझ में आ रहा? ये बहुत इजी आए हो। 4 and 1 रीमा जी।
ठीक। आई होप मैक्सिमम लोगों को आ गया। अब देखिए बीएन एंड डीएन बताता क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली बीएन जो है दैट इज योर नेचर। आप किन क्वालिटीज के साथ बॉर्न हुए हैं, आपके अंदर क्या लाइकिंग्स हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी होगी, जब आप लाइफ पे कहीं ना कहीं एक इमोशनल फैक्टर आएगा, आप किस तरीके से बिहेव करेंगे। तो योर क्वालिटीज यू आर बॉर्न विद, इसको कहते हैं हम बीएन। जिन क्वालिटीज के साथ, जिन क्षमताओं के साथ आपने जन्म लिया है, आपकी लाइकिंग्स क्या होगी, आपकी डिसलाइक्स क्या होगी, दैट इज सीन बाय बीएन नंबर। डीएन नंबर क्या करता है, डेस्टिनी नंबर। अब आपकी लाइफ का क्या पाथ है, क्या पर्पस है, किस चीज या किस तरीके से आप उस गोल को हासिल कर सकते हैं, दैट इज योर डीएन नंबर। सो बीएन इज योर इनर नेचर, डीएन इज योर लाइफ पाथ, योर जर्नी, योर सोल पर्पस। अब आप मुझे बताइएगा कि जिनका बीएन 1 है और जिनका डीएन 1 है कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। 1 आप सभी लोगों ने सुना है, 1 इज फॉर सन, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, कॉन्फिडेंट होंगे, मैनेजमेंट स्किल्स उनकी बहुत अच्छी होगी। अब बीएन 1 वाले और डीएन 1 वालों में क्या डिफरेंस होगा। मेरा डीएन 1 है, कोई हो सकता है बीएन 1 है, आप इन दो नंबर्स को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। मैम बीए नंबर जो है वो आप बाय बर्थ लेकर आए हैं। वो हम्म। आपकी क्वालिटी, आपकी नेचर, आपकी पर्सोनैलिटी, व्यक्तित्व को एक्सप्रेस करेगा। जबकि डेफिनेट। डेस्टिनी नंबर हमारा जो सोल पर्पस है, हम इस पृथ्वी पर आए हैं तो हम क्यों आए हैं, है ना, हमारा सोल पर्पस क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जो वन वही है कि हमारा जो है वन की जो क्वालिटी होगी, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन या अ, इसी को हम करने आए हैं, ये बताता है। यस, इसी चीज को और थोड़ा सा सिंपल तरीके में बताऊंगी। मौसमी जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। देखिए 1 1 मेरा नेचर है। अगर मेरा बीएन 1 है तो मुझे इंडिपेंडेंट रहना पसंद है, मुझे किसी के कहते हैं ना, किसी से सुन के काम करना नहीं पसंद होगा। मैं एक किसी के दो अधीन, मतलब किसी के अधीन रहना पसंद। आधीन रहना नहीं पसंद होगा। ठीक है, मैं फ्रीडम लवर होंगी, मेरी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, एक एटीट्यूड होगा मुझ में, एक अथॉरिटी लेने की क्षमता होगी। आपने कुछ बच्चे देखे ना, जब कहते हैं कि क्लास में मॉनिटर कौन बनेगा, दौड़ के सबसे पहले आते हैं मैं बनूंगा, बेहिचक, तो सबसे पहले इनिशिएटिव लेने वाले, ये इनका नेचर हो गया। अब अगर मेरा डेस्टिनी 1 है तो वो आपके इम्प्लीमेंटेशन में दिखेगा, आपके काम में झलकेगा। आप जब कोई काम करोगे तो आप इंडिपेंडेंटली करना चाहोगे, आप मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करोगे, आप में एक लीडरशिप क्वालिटीज, आपकी इम्प्लीमेंटेशन में, आपकी चीजों के करने के तरीके में, दैट क्वालिटी विल बी सीन, दैट इज योर डीएन नंबर। ठीक है। तो नेचर किसी का होगा तो वो इस तरीके से शो होगा, और वही चीज जब डेस्टिनी के उसमें आती है तो वहां पे वो इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगा। ठीक है। अब बीएन एंड डीएन को इतना इम्पोर्टेंस जो दिया जाता है, आप कहते हैं कि आपकी लाइफ की हर इम्पोर्टेंट चीज में, जॉब में, प्रोफेशन में, करियर में, आपके पार्टनरशिप में, हर चीज में आप डीएन को फोकस कीजिए या डीएन को देखिए। ऐसा क्यों कहा जाता है। अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो डीएन का वेटेज इज 40% एंड बीएन का वेटेज इज 30%। 40% वेटेज या हमारा इम्पैक्ट जो हमारी लाइफ में होगा, दैट विल बी ऑफ योर डीएन नंबर। इसीलिए आपने ये सुना होगा कि आफ्टर द एज ऑफ 30-33 के बाद आपका डेस्टिनी नंबर एक्टिव हो जाता है। तो जब डेस्टिनी नंबर एक्टिव हो जाता है तो आपका प्रोफेशन, आपका करियर, आपका बिजनेस,
सब चीज आप डेस्टिनी नंबर से अलाइन कीजिए, उसके लाइकिंग या उसके नेचर या उसकी एनर्जी को अलाइन करते हुए चलेंगे तो आपको सपोर्ट ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 40% वेटेज लेके बैठा है। तो जब आप उस एनर्जी के साथ अलाइन करेंगे तो उसका सपोर्ट आपकी लाइफ में ज्यादा होगा। अब 40 एंड BN 30% हो गया, बाकी 30% क्या होता है? वो बाकी 30% किसको देखते हैं? दोज आर योर सपोर्टिव नंबर्स। आप फटाफट ग्रिड बनाइए तो आपको और चीजें क्लियर होगी। जस्ट वैदिक ग्रिड में जो नंबर्स की पोजीशन है वो फिक्स्ड होती है, 319, 675 एंड 284। ये आप एक कॉर्नर पे कहीं पे लिख सकते हैं। अब जब हम वैदिक ग्रिड बनाते हैं तो दो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हमें यहाँ पे नोट करने होते हैं। पहली चीज, जब भी वैदिक ग्रिड में नंबर्स प्लेस किए जाते हैं या डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो आप सेंचुरी नंबर को नहीं लिखते हैं। इसका रीजन ये है कि सेंचुरी नंबर इज द कॉमन फैक्टर। तो हम कॉमन फैक्टर, जब हम प्रिडिक्शन की बात करते हैं, जब हम एक्यूरेसी की बात करते हैं, तो हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को जब ग्रिड में प्लेस करेंगे तो वो कॉमन फैक्टर हम अवॉइड करते हैं। तो हम ये 19th सेंचुरी या जो 20th सेंचुरी के बच्चे हैं तो सेंचुरी नंबर को हम ग्रिड में नहीं प्लेस करते हैं। अब आप ग्रिड में नंबर्स कैसे प्लेस करेंगे? जहां जहां जो नंबर आपको दिख रहा है वहां सीधा उसको प्लेस कर दीजिए। जैसे 3 है मेरे ग्रिड में, 3 मैंने यहाँ लिखा, 8 यहाँ पे लिखेंगे, 19 हम नहीं लेंगे, 7 की प्लेसमेंट यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है। अब सेकंड रूल ये है हमारा कि जब भी आपकी डेट, जिस तारीख को आप बॉर्न हुए हैं, वो 1 to 9 है या फिर 10, 20 और 30 है, तो आप BN नहीं लिखेंगे अपने ग्रिड में। इफ यू आर बोर्न ऑन 1 to 9 किसी भी डेट के बीच में एंड 10, 20, 30, तो आप BN को ग्रिड में नहीं लेंगे। वाई? बिकॉज उस नंबर की एनर्जी आप ऑलरेडी एक बार अपने ग्रिड में ले चुके हैं। अगेन, टू बी वेरी परफेक्ट इन प्रिडिक्शन, वी डोंट रिपीट द सेम नंबर। जबकि दो अलग नंबर से BN आएगा, जैसे 15 वालों का 6 आएगा, 17 वालों का 8 आएगा, 22 वालों का 4 आएगा, तो आप वो BN फिर से ग्रिड में लिखेंगे। तो सिंस ये डेट ऑफ बर्थ 30 है तो हम नहीं लिखेंगे DN इज 1, तो मैंने यहाँ पे DN 1 लिख दिया। आप लोग फटाफट अपनी ग्रिड बनाइए। क्या नंबर्स आए हैं आपके? वो कितने नंबर्स फिल हुए, कितने सिंगल हैं, कितने मल्टीपल हैं? और किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। कोई ऐसी DO भी जिनसे नहीं बन रही हो, आप प्लीज पूछ सकते हैं। प्लीज रिपीट अगेन। ओके, फर्स्ट रूल ये था हमारा कि 19th सेंचुरी, जो सेंचुरी वाला पार्ट है, वो मैं ग्रिड में नहीं लूंगी। दूसरा ये है कि जिनकी भी तारीख, जन्म की तारीख, सिर्फ मैं ये डेट की बात कर रही हूँ, 1 से लेके 9 है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 सिंगल डिजिट है, या फिर 10, 20 एंड 30 है, तो वो BN फिर से ग्रिड में नहीं लिखेंगे। अगर मान लीजिए मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है 15, 6, 19 से 90 लिया है, यहाँ पे BN विल बी 1 + 5, 6, तो मैं अपने ग्रिड पे 1 भी लिखूंगी, 5 भी लिखूंगी एंड आई विल मेंशन दिस 6 ऑल्सो। ये मैंने आपको समझाया। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हैं आपके वैदिक ग्रिड के, कि सेंचुरी नंबर विल बी अवॉइडेड एंड आपके BN कब लेना है, कब नहीं लेना है। नाउ सभी की ग्रिड्स बन गई है ना? मैक्सिमम आप लोगों ने बना लिया होगा, यहां तक बहुत इजी है। अब मैंने कहा था कि 40% इज योर DN नंबर, BN नंबर इज 30%। अगर मैं अपने ग्रिड की बात करूं, इस ग्रिड में जो हमने बनाया है,
ये 40% हो गया, ये 30% हो गया। अब ये जो 7, 9 एंड 8 है, इनका क्या वेटेज है? इनकी क्या एनर्जी मेरे पास है नहीं, या ये मेरी लाइफ में इम्पैक्ट नहीं करेंगे? डेफिनेटली अगर प्लैनेट्स हैं तो मेरी लाइफ में इम्पैक्ट होगा। कितना इम्पैक्ट होगा? ये क्यों सीख रहे हैं? जब आप कहते हो ना कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है, तो स्ट्रेंथ इज योर डीएन नंबर, जिसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग होगा। एंड ये जो नंबर्स हैं आपके बीएन डीएन के अलावा, इनको हम कहते हैं सपोर्टिव नंबर्स। दोज आर कॉल्ड एज सपोर्टिव नंबर्स। कितने सपोर्टिव नंबर्स हैं मेरे पास? 9, 7 एंड 3, तीन नंबर्स हैं, 7, 8 एंड 9। सो हर एक का परसेंटेज विल बी 30 डिवाइडेड बाई 3 सपोर्टिव नंबर्स हैं, तो 3, दैट इज 10%। तो हर सपोर्टिव नंबर का वेटेज विल बी 10%। मेरी लाइफ में कितना इम्पैक्ट आएगा इनका? ओनली 10%। तो आपकी स्ट्रेंथ, माई, अगर मैं, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो आई वुड से कि माई स्ट्रेंथ विल बी नंबर 1 क्वालिटीज, लीडरशिप, मैनेजमेंट, ये सारी चीजें। नेक्स्ट इम्पैक्ट विल बी ऑफ माई बीएन नंबर, एंड देन 10% वेटेज विल बी ऑफ ईच सपोर्टिव नंबर्स। हाँ जी, रमा जी पूछिए। मैम मुझे ये सपोर्टिव नंबर का नहीं पता चला, आपने जल्दी से बोल दिया। कौन से सपोर्टिव नंबर है मैम आपके? बीएन और डीएन को छोड़ करके, मेरा बीएन अच्छा 3 जी। था और मेरा हाँ जी हाँ जी डीएन हाँ जी। 1 था, तो बीएन डीएन को छोड़ के जितने भी नंबर्स आपके ग्रिड में होंगे वो सपोर्टिव नंबर्स कहलाएंगे। ओके मैम, ओके मेरे ओके पास ओके। 3 थे, तो मैंने 30 डिवाइडेड बाई 3 किया। जिसके पास 2 होगा वो 30 डिवाइडेड बाई 2 करेगा। जिसके पास 1 होगा, 30 डिवाइडेड बाई 1, तो 30% वेटेज होगा। आप परसेंटेज में बात करेंगे कि कौन से प्लैनेट की कितनी एनर्जी है आपके पास। लिख लिया सभी ने? आई होप यहां तक चीजें क्लियर है कि किस तरीके से आप ग्रिड में परसेंटेज वाइज एक प्लैनेट के स्ट्रेंथ को पहचानेंगे। फाइन। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके कुछ नंबर्स 2 बार ही आ रहे हैं। कोई ऐसा है जिनके ग्रिड में मैम। नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3 2 टाइम्स? कोई भी नंबर 2 या 2 से ज्यादा, कोई ऐसा है जिनके यस ग्रिड मैम। में? ओके। कितने लोग हैं जिनके ग्रिड में मल्टीपल नंबर्स आ रहे हैं? मैम मेरे में डबल टू आ रहा है। ओके, ठीक है। किसी के में कोई भी नंबर आपके में 3 आ रहा होगा, किसी के में 2 आ रहा होगा, किसी के में 1। अब ये मल्टीपल नंबर्स क्या बताते हैं और इनको हम कैसे वैदिक न्यूमरोलॉजी में देखते हैं? देखिए, सबसे पहले जब भी आपके ग्रिड में कोई भी नंबर सिंगल टाइम है, तो हम बोलते हैं उसे बैलेंस्ड नंबर या बैलेंस्ड प्लान। बैलेंस्ड है वो नंबर, मतलब उस नंबर से जुड़ी हर क्वालिटीज मुझे बैलेंस्ड फॉर्म में मिलेगी। उसकी सारी पॉजिटिव या नेगेटिव क्वालिटीज मुझे बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में मिलेगी, ना ही ज्यादा ना ही कम। जब भी कोई नंबर मल्टीपल हो जाता है, एनी नंबर, वी कॉल इट एज इम्बैलेंस्ड। जब भी आपके ग्रिड में कोई नंबर मल्टीपल हो जाएगा, एक से ज्यादा बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो दैट नंबर इज कॉल्ड एज इम्बैलेंस्ड। इम्बैलेंस्ड का मीनिंग क्या है? इम्बैलेंस्ड का मतलब ये है, प्लैनेट अपनी क्वालिटीज, जो प्लैनेट की एक्चुअल क्वालिटीज है उससे डिफर हो गया। जब मैं कॉन्फिडेंस की बात करती हूँ कि 1 बहुत कॉन्फिडेंट होता है, या वो लोग आपको कॉन्फिडेंट मिलेंगे, शायद 1 वाले नहीं मिलेंगे, अगर वो नंबर मल्टीपल हो रहा है। अब जब भी कोई नंबर इम्बैलेंस होता है, तो वो वीक भी हो सकता है या ओवर पावर भी हो सकता है। वैदिक ग्रिड में, वैदिक न्यूमरोलॉजी में आप यहां तक सीखते हैं कि आपका जो नंबर इम्बैलेंस है या मल्टीपल हो रहा है, क्या वो वीक? मेरी आवाज आ रही थी? क्लियर थी?
हाँ जी, एम आई बोलिए, ऑडिबल? आवाज ये। यस अच्छा, यस। ठीक है। तो जब भी कोई नंबर मल्टीपल होता है हमारे ग्रिड में, तो वो वीक भी हो सकता है एंड ओवर पावरफुल भी। आपने अक्सर देखा होगा, आप कभी रेमेडीज पूछते हैं तो कुछ लोग आपको बोलेंगे कि आप डोनेशन कीजिए इस नंबर की, या आप इस नंबर की वेयरिंग कीजिए। कब ये पता चलता है? अगर आपके पास उस नंबर की एनर्जी वीक है, आपको उस नंबर की एनर्जी चाहिए, तो आप उस नंबर से रिलेटेड क्रिस्टल्स हो गए, मंत्रास हो गए, उनको आप स्टार्ट करते हैं एज ए रेमेडी। अगर उस नंबर की एनर्जी ज्यादा है तो हम कहते हैं डोनेशन कीजिए उस नंबर का। तो कैसे देखते हैं कि कोई नंबर की एनर्जी वीक है या ओवर पावरफुल है? ये पता चलता है इम्बैलेंस्ड होने से, कि अब ये नंबर मल्टीपल हो गया, अब वीक है कि ओवर पावरफुल है। ये आप एक कोर्स में थोड़ा थोड़ा डिटेल्ड टॉपिक है, वहां पे समझेंगे, ठीक है। बट थिंग इज दैट कि जब भी कोई नंबर मल्टीपल हो गया वो इम्बैलेंस्ड हो जाएगा। अब मैम, क्या इम्बैलेंस्ड होने से सिर्फ उस नंबर की क्वालिटीज ही चेंज होंगी या और भी कुछ चीजें अफेक्ट करेंगी? आपने ये देखा है कि आपको कितने लोग पूछते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ देख के कि आपके फादर की हेल्थ कैसी है, आपकी मदर की हेल्थ कैसी है, आपके कामों में रुकावटें तो नहीं आ रही है, आपके काम ब्लॉक हो रहे हैं, आपके पैसे ज्यादा खर्च हो रहे होंगे। आपने ये बातें सुनी है? तो यस क्या मैम। सिर्फ नंबर्स को देख के हम ये चीजें कि फादर मदर की तबीयत, पैसे रुक रहे हैं कि नहीं, हेल्थ इश्यूज हैं कि नहीं, ये देख सकते हैं? डेफिनेटली देख सकते हैं। एक नंबर को वैदिक ग्रिड में 3 तरीकों से समझा जाता है। अगर मैं एक नंबर की बात करूंगी तो फर्स्ट आप उसकी क्वालिटीज को समझेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया कि 1 की ये सारी क्वालिटीज होती हैं, कॉन्फिडेंट, लीडरशिप, मैनेजमेंट। सेकंड, आप समझते हैं उसके सिग्निफिकेटर्स को। अब ये सिग्निफिकेटर्स क्या होते हैं? नंबर 1 जो है, गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी को दर्शाता है, आपके फादर के साथ रिलेशनशिप को दर्शाता है। आप अगर ऑफ जॉब करते हैं तो आपके बॉस या आपके टॉप अथॉरिटीज के साथ आपके रिलेशनशिप को शो करता है। तो नंबर 1 की क्वालिटीज के साथ साथ उसके सिग्निफिकेटर्स क्या हैं वो भी आप एक नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो जब मैं कह रही हूं कि मेरा नंबर 1 इम्बैलेंस्ड है, तो मेरे सिग्निफिकेटर्स भी डिस्टर्ब्ड हैं। कैसे डिस्टर्ब्ड हैं? मेरे फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे, मेरे फादर को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, मेरे काम में रुकावटें हो सकती है, मेरी बॉडी की इम्यूनिटी लो हो सकती है। आप क्वालिटीज प्लस सिग्निफिकेटर्स भी जज करते हो एक नंबर से, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंटली हेल्थ फैक्टर। जब भी कोई नंबर मिसबैलेंस्ड या इम्बैलेंस्ड होता है, उस नंबर से जुड़े हेल्थ फैक्टर्स भी आपकी लाइफ में आते हैं। तो एक नंबर इम्बैलेंस्ड हुआ और ये सारी चीजें आप अपनी लाइफ में देख सकते हैं, क्वालिटीज, सिग्निफिकेटर, डिस्टर्ब एंड हेल्थ फैक्टर्स। अब कोई नंबर इम्बैलेंस्ड कैसे हो सकता है? ये जो आप डेट ऑफ बर्थ मैंने ग्रिड बनाई है, इसमें क्या कोई भी नंबर इम्बैलेंस दिख रहा है आपको? नो। 19178 बिल्कुल सिंगल डिजिट है, बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ। अगर हम देखें तो हमें लगेगा यार बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ है, सब एनर्जीज बैलेंस्ड है इसमें। जब भी 8 इज इम्बैलेंस्ड। कौन सा इम्बैलेंस्ड है? 8 नंबर, हाँ जी, सिंगल 8 इज इम्बैलेंस्ड, हाँ जी, डबल 8 इज पॉजिटिव। जी। मौसमी जी जो अभी कह रही है, मैं आपको थोड़ी देर में उस चीज को एक्सप्लेन करती हूँ। अब इम्बैलेंस होने के रीजन क्या है? वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम पढ़ते हैं दशा सिस्टम, जो आप और किसी न्यूमरोलॉजी में नहीं पढ़ते। ओनली वैदिक न्यूमरोलॉजी में दशा सिस्टम पढ़ाया जाता है, दैट इज MD, AD एंड PD। 3 दशा सिस्टम्स पे काम किया जाता है, महादशा, अंतरदशा एंड प्रत्यंतर दशा। अब ये जो दशा सिस्टम है, ये मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरी एक दशा 5 की आई, एक 3 की आई और एक से 6 की आई।
ये मेरी दशा कैलकुलेशंस के रूल्स हैं, बट अभी फिलहाल मान लेते हैं कि ये मेरी दशा चल रही है। नंबर 4, 3 एंड 6, एक साथ हम तीन दशा कैलकुलेट करना सीखते हैं वैदिक में, जिसके इम्पैक्ट आपके लाइफ में इवेंट्स में होते हैं। जब आप कहते हैं ना इवेंट क्या हो रहा होगा और क्या होने वाला है, तो दैट इज योर दशा सिस्टम। अब ये जो तीन नंबर्स मैंने निकाले हैं मेरे दशा के, ये आपके ग्रिड में जाते हैं। ऑलरेडी मेरे ग्रिड में था 3, 1, 9, 7, 8। अब 4 की दशा आई, 4 ऐड हो गया एडिशनल, 3 की दशा आई, 3 ऐड हो गया, 6 की आई, 6 ऐड हो गया। अब क्या हुआ, कुछ नंबर्स जो आपको बैलेंस दिख रहे थे वो इम्बैलेंस्ड हो गए, कुछ नए नंबर की कॉम्बिनेशंस बनी, कुछ नंबर मेरे ग्रिड में जो नहीं थे उनकी एनर्जी भी आ गई और बिल्कुल बैलेंस्ड फॉर्म में आई। यहां तक ठीक है। अब वैदिक इस चीज को कैसे समझेगा? आप में से जितने भी लोग हैं, क्या किसी के ग्रिड में 1, 7, 8 आ रहा है? जितने भी लोग हैं, आपने अपने फैमिली के किसी की भी बना सकते हैं, क्या आपके ग्रिड में 1, 7, 8 ये तीन लाइन कंप्लीट हो रही है किसी की? नहीं मैम। किसी की नहीं हो रही? ख्याति जी की हो रही है। ख्याति 1, 7, 8 कंप्लीट है। ओके। अब 1, 7, 8 कंप्लीट है और उसके साथ साथ क्या आप में से किसी का बीएन और डीएन 1 या 7 है? 1, 7, 8 भी कंप्लीट हो रहा है और बीएन और डीएन 1 या 7 है कि नहीं? कोई ऐसा है हमारे साथ? हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज। आप अनम्यूट करके हमें बता सकते हैं। ख्याति ओके, 6 भी है और 7 भी है। यस अमृता मैम, माइन ऑल्सो। ठीक है। अब देखिए, मैंने आपसे क्या बात की कि 1 नंबर गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। 1 आपके बॉस के सपोर्ट के, टॉप अथॉरिटीज से आपको जब कहते हैं कि एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है, तो अगर आपका BNDN 1 है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप या आपका कोई नियर एंड डियर वन गवर्नमेंट से रिलेटेड काम काजों में होगा। 1 is the number of your government support। अगर आपका BNDN 1 है तो आप में या आपकी पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि आप किसी गवर्नमेंट से जुड़े काम काजों में हो सकते हो, या आपके बहुत क्लोज्ड वन, आपके हस्बैंड, आपके पेरेंट्स में से कोई डिफेंस में या गवर्नमेंट से किसी भी रिलेटेड काम काजों में हो सकते हैं। ऐसा कोई है? 1, 7, 8 भी हो रहा है, BNDN 1, 7 हो रहा है, तो आप खुद गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजों में हो, या आपके कोई क्लोज्ड वन हो, या फिर आप किसी ऐसे काम में हो जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट से जुड़ा हो। और अगर ऐसा नहीं है, आप अगर प्राइवेट जॉब में भी हैं, तो आपके बॉस या आपकी हायर अथॉरिटीज आपके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहती है। हाँ जी अमृता जी बोलिए। अमृता, आपको मैं अनम्यूट करने के लिए ऑप्शन दिया है, बोल सकते हैं आप। हाँ मैम, मैं हूँ और मेरे फादर भी आर्मी में थे। ओके ठीक है। और कोई? तो 1, 7, 8, 1 मैंने कहा कि गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए वो नंबर बहुत अच्छा पॉजिटिव है, और जब भी ख्याति आपके, अग्रवाल जी भी बोल रही है, उनका भी। अच्छा ओके, ख्याति जी आपके भी हैं घर में कोई? ठीक है। तो 1 नंबर गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए होता है। अब आप लोग पूछ सकते हैं मैम जिसके ग्रिड में 1 है ही नहीं, ये तो मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बनाई है तो मेरे पास 1 है, बट जिनके पास क्या 1 नहीं है, क्या वो गवर्नमेंट फील्ड में नहीं ज्वाइन कर सकते, या ऐसा नहीं हो सकता कि वो कभी गवर्नमेंट फील्ड में जा ही नहीं सकते? क्या ऐसा होता है? आप में से कितने लोग होंगे यहाँ पे अपने रिलेटिव्स वगैरह की देखेंगे तो 1 मिसिंग भी है, फिर भी शायद वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर उन्होंने
जॉब के लिए ट्राई किया होगा, तो शायद उनका गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो गया होगा। जब भी आपकी दशा 1 की आएगी तो वो 100% इम्पैक्ट लेकर आती है आपकी लाइफ में। मान लीजिए ये ग्रिड है, यहाँ पे 7 8 है, 1 मिसिंग है। अगर दशा से कोई नंबर आपके ग्रिड में आता है, एनी नंबर फ्रॉम 1 to 9, इट विल गिव यू 100% इम्पैक्ट ऑफ दैट नंबर। अगर वो सिंगल टाइम आ रहा है, जब भी कोई नंबर दशा से आता है तो वो 100% इम्पैक्ट लेकर आता है। अब इस डेट ऑफ बर्थ में आप देखेंगे 3 बिल्कुल बैलेंस था, अब दशा से ये इम्बैलेंस्ड हो गया, तो 3 के सारे सिग्निफिकेटर्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। 3 इज फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। लाइफ में ग्रोथ एंड एक्सपेंशन रुक जाएगी, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। 3 आपके चाइल्ड बर्थ का भी नंबर है। 3 आपके हेल्थ की बात करूं तो लिवर एंड कोलेस्ट्रॉल का भी नंबर है। तो ये सारी चीजें डिस्टर्ब्ड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो दशाओं से कुछ नंबर बैलेंस्ड भी मिलेंगे, कुछ नंबर इम्बैलेंस्ड भी आपको मिलेंगे। यहां तक चीजें क्लियर है? यहां तक कोई डाउट किसी का? मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट करूं? ये जो 3 3 वाला बोलिंग है वो नंबर। अच्छा, 3 3 वाला मैंने ये बोला कि मेरे डेट ऑफ बर्थ में 3 बिल्कुल एक बारी था। अगर आप ऊपर देखेंगे, ये जो ग्रिड बनाया है, देखिए 3 बिल्कुल सिंगल टाइम है। लेकिन जब मेरी दशा आएगी तो हो सकता है कि मेरे ग्रिड में 3 जो है इम्बैलेंस हो जाए। यहाँ पे देखिए 3 2 बार हो गया। अब जो भी नंबर इम्बैलेंस होगा उससे रिलेटेड सारी चीजें इफेक्ट हो जाएंगी। 3 की क्वालिटीज क्या होती है? मॉरल वैल्यूज इनके बहुत हाई होते हैं। किसी को धोखा या दुख दे के ये कभी भी अपनी लाइफ में खुश नहीं रहते। लेकिन मेरा 3 इम्बैलेंस होते ही मैं कोशिश करूंगी लाइफ में कोई शॉर्टकट तरीके से अपना काम निकालूं, दूसरे का जो होता है वो देखा जाए। ठीक है, क्योंकि इम्बैलेंस, उसकी क्वालिटीज खराब हो गई। मेरी हेल्थ रिलेटेड टू लिवर कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब हो सकती है। मेरे गुरु के साथ, मेरे टीचर के साथ, मेरे मेंटर के साथ मेरे रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। नॉलेज सीखना चाहूंगी, कुछ पढ़ना, आगे बढ़ना चाहूंगी, लेकिन कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी। तो दशा से जब भी कोई नंबर इम्बैलेंस होगा तो वो डिस्टरबेंस आपको देता है। तो आप ये कहते हैं ना कि मेरी लाइफ में तो मेरे पास तो बड़े अच्छे नंबर हैं यहाँ देख करके, लेकिन जब दशा चलती है 1 से लेके 9 नंबर की, तो ये हम जो अपनी लाइफ में हमेशा डिफरेंट एक्सपीरियंसेस फेस करते हैं, ये इसीलिए फेस करते हैं कि आपकी दशा आपके ग्रिड में बैठ के कुछ चेंजेस लेकर आती है। ठीक है, अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम अक्सर बात करते हैं कि कब होगा, है ना? क्या होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीख लिया कि चलो ये 2 नंबर हैं, वो होंगे तो ये प्रॉब्लम्स होगी। फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल के लिए अगर मैं बात करती हूँ, तो आप मुझे बताइए ट्रैवलिंग के लिए आपने कौन से 2 नंबर्स आज तक सुने हैं कि ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव है? 5 मैम एक्स 7 and 4। 4 और 7 जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं जिनके पास भी 4 और 7 है तो फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं इनके। यही सुना है आपने? अब एक डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए 7 8 1980। इसको अगर मैं ग्रिड में डाल रही हूं, मैंने ग्रिड में प्लेस किया 7 8, सेंचुरी नंबर हम नहीं लेंगे, एक और 8। बीएन मेरा 7 है, डीएन कितना आएगा इसका? 6। ठीक है, तो ये मेरी ग्रिड बन गई 6 7 8 8। ये 7 देखिए मैंने सिंगल टाइम ही लिया है क्योंकि सेम नंबर से आ रहा था। अब इसके ग्रिड में 7 है, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये फॉरेन में सेटल हो जाए। क्लाइंट ये क्या पैदा होते ही सेटल हो जाएगा या पैदा होते ही फॉरेन निकल जाएगा? क्लाइंट का क्वेश्चन होगा कि कब जाऊंगा।
इंपॉर्टेंट बात यह है कि कब सेवन बॉर्न, हर सेवन बॉर्न क्या फॉरेन में सेटल्ड है, या हर सेवन बॉर्न पैदा होते ही फॉरेन चला जाता है, या फोर बॉर्न फॉरेन चला जाता है। मेन क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, या मेन क्वेश्चन सीखने का ये है कि कब पॉसिबिलिटी है कि मैं फॉरेन जाऊंगा, उसे हम वैदिक में कहते हैं ट्रिगर पॉइंट्स, ट्रिगर या एक्टिवेशन। जब उस नंबर को एक ट्रिगर पॉइंट मिलता है, सेवन मेरे पास बचपन से है, लेकिन मेरी ट्रैवलिंग की पॉसिबिलिटी कब है, तो सेवन के पास अगर सेवन के साथ मेरे ग्रिड के अंदर फोर आ जाए, फाइव आ जाए, सिक्स आ जाए, या सेवन में सेवन आ जाए, तो दीज आर द ट्रिगर पॉइंट्स ऑफ माई ट्रैवलिंग, ट्रिगर पॉइंट्स ऑफ ट्रैवल। ट्रिगर सात तो बचपन से है, लेकिन ट्रैवल कब करूंगा, अगर चार की दशा आ गई तो ट्रैवलिंग हो जाएगा, पांच की दशा आ गई तो ट्रैवल हो जाएगा, या सिक्स या सेवन की दशा आ गई तो ट्रैवल हो जाएगा। तो कब की जो पॉसिबिलिटी, सीख लिया कि क्या मुझे दिखाएगा कि मैं फॉरेन जाने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन कब पॉसिबिलिटी है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, तो उसे हम कहते हैं ट्रिगर पॉइंट्स। ठीक है। एक और क्विक एग्जांपल देती हूँ जिससे आप समझेंगे। वैदिक ग्रिड में आप कहते हैं कि हम हेल्थ इश्यूज होने वाले हैं कि नहीं देख सकते हैं या समझ सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन होता है 9 और 4, जहां पे 5 मिसिंग हो। 9 और 4 जो है वो बंधन योग कहलाता है हमारे वैदिक ग्रिड में। अब ये 9 4 आप में से क्या किसी के ग्रिड में है? आप लोगों ने ग्रिड बनाई है क्या? किसी के ग्रिड में आपको 9 4 दिख रहा है? सेवन नहीं होना, सॉरी 5 नहीं होना चाहिए बीच में, खाली 9 4। कोई है हमारे पास ऐसा? यस, अमृता, रमा बेदी जी, ओके। 9 4 हैं आपके पास, ठीक है। अब जो 9 4 है, देखिए ये वो चारों की जो बता रही है यहाँ पे, ये सब इनका पेड जो क्लास होते हैं, वो सेशन पे कुछ ये बता रही है। तो मतलब ये फ्री सेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बहुत सारा ज्ञान देंगे। चलिए कंटिन्यू प्लीज। यस। अब देखिए ये जो 9 4 है ये बंधन योग है। अब हो सकता है ये जन्म से ही मेरे पास हो, तो क्या आप जन्म से ही बीमार रहेंगे? क्या आप पैदा होते ही बीमार हो जाओगे, या जब तक आप जी रहे हो आप बीमार ही चलते रहोगे? नहीं। बीमार कब होने के चांसेस होंगे, जब इन नंबर्स को ट्रिगर या एक्टिवेशन मिलेगा। अब मैम 9 4 का ट्रिगर क्या होता है? जैसे मैंने कहा सेवन, आपके पास सेवन है, मैं चाहता हूं ट्रैवल करना, क्या मैं कर पाऊंगा और कब कर पाऊंगा? ये ट्रिगर पॉइंट्स है, ये अगर दशा में आ गए तो आपकी ट्रैवलिंग हो जाएगी। वैसे ही 9 4 बाय बर्थ मेरे ग्रिड में है, अब बीमार होने के चांसेस कब हैं, कब चांसेस होंगे कि मुझे अपने आप की हेल्थ को टेक केयर करना है, जब ये ट्रिगर होंगे। कैसे ट्रिगर होंगे? या तो 9 की दशा आ जाए या 4 की दशा आ जाए। ठीक है। तो 9 की दशा आते ही, अब आपने ये तो देख लिया कि ट्रिगर हेल्थ इश्यूज होंगे। आप वैदिक में ये भी देख सकते हैं कि किस चीज से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज होंगे, जहां आपको सावधान होने की जरूरत है। 9 4 आपको बंधन योग देता है, हॉस्पिटल विजिट कराता है, या तो आप खुद बीमार होते हैं या आपके बहुत क्लोज्ड वन बीमार होंगे और आपको उनके साथ हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अब मैम कब होंगे? जब ये दशा आएगी। ठीक है, दशा में भी पहले आपने देख लिया कि दशा आने वाली है, भाई ध्यान रखना शुरू कर देना है। किस चीज से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं? अगर 9 की दशा आती है तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। हाई बीपी हो सकता है, आपको ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो वहां आपको ध्यान देना। ठीक है। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में क्या डेफिनेटली आप जानते हैं, कब होगा, क्या ट्रिगर पॉइंट्स है, वो चीजें भी आप समझते हैं। हमारे कोर्स में टोटल 51 प्लस कॉम्बिनेशंस हैं
कि 9 4 जैसे मैंने आपको पढ़ाया, 1 8 अलग अलग कॉम्बिनेशन है, आप 51 कॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं। इम्बैलेंस की जब मैं बात करती हूँ कि कोई नंबर इम्बैलेंस हुआ, तो 1 से लेके 9 नंबर्स के सिग्निफिकेटर्स, क्वालिटीज एंड हेल्थ इश्यूज क्या डिस्टर्ब होंगे, वो सारी चीजें आप हमारे कोर्स में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है। आप कोई डाउट आपका तो आप पूछ मैम सकते हैं, उसके बाद। हाँ जी। मैम मुझे एक डाउट ये है कि जैसे मान लीजिए कि 9 की दशा या महादशा आई तो 99 हुआ, और हम्म। 4 की दशा या महादशा हुई तो इस बंधन योग हुआ और हम लोगों को हॉस्पिटल जाना हुआ या खुद बीमार हुए, तो हम्म। ये ट्रिगर पॉइंट हो गए। तो क्या अगर मान लीजिए जैसा 319 का ग्रेड होता है, अगर मान लीजिए 3 आई या 1 आई तो क्या जो है 9 वो ट्रिगर नहीं होगा? नहीं, आप कॉम्बिनेशन सीखते हैं। ठीक है। अच्छा। हाँ जी। यही इम्पोर्टेंट है मौसमी जी, कि मान लीजिए आपने कहा कि मेरे ग्रिड में 319 भी है और 4 भी है और नहीं 9 नहीं, भी। मैं अच्छा। ये नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मान लीजिए मेरे पास हम्म। 99 99 4 है, ठीक है। ओके। अब हाँ। ट्रिगर अगर मान लीजिए कि 1 अगर एमडी या एडी से 1 आ जाता है, अच्छा। पॉजिटिव 1 आ जाता है, हम्म। तो क्या जो है तो 99 क्या वो ट्रिगर नहीं होगा? ये नहीं, बात है। जो ओके। कॉम्बिनेशन मैंने बात की 9 4 की, इसके ट्रिगर पॉइंट्स अलग हैं। 1 जो मेरी दशा में आया, 1 के जो क्वालिटीज होंगी वो आपको मिलेंगी। अब ये 1 क्या कॉम्बिनेशन फॉर्म कर रहा है ग्रिड में, उसके इम्पैक्ट आपको मिलेंगे। ओके मैम, ओके, ठीक थैंक है। यू। तो यही 51 कॉम्बिनेशंस जो मैं बात कर रही हूँ कि दशा से आने वाले और जो हमारे बर्थ डेट में ही जो नंबर कॉम्बिनेशन बनते हैं, उनका इम्पैक्ट क्या होगा और कब होगा, ये सारी चीजें आप 51 कॉम्बिनेशंस प्लस मल्टीपल नंबर्स की सारी चीजें आप कोर्स में सीखते हैं। ठीक है। कुछ और डाउट्स तो आप पूछ सकते हैं। फिर मैं आपके डीओबीज लेते हैं, आज हम एक दो लोगों के जिन्होंने कैमरास ऑन किए हैं, जो हमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, एंड देन कोर्स की डिटेल्स में आपको बताती हूँ। आज के सेशन का कुछ भी डाउट तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। समझ में आया? कुछ डाउट्स, जितना पढ़ा वो चीजें क्लियर है? अंजलि जी, केतन। मैम अगर फोर्थ टाइम मैम अगर फोर्थ टाइम 1 आया तो? 4 टाइम 1 आया तो 1 डिस्टर्ब्ड है। आप हाँ। कहते हैं कि मैम 1 में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, हो सकता है ना दिखे। ठीक है। अब जो मैं कह रही हूं कि कोई नंबर वीक भी हो सकता है और हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस भी हो उनमें, तो वो किस तरीके से देखा जाता है, वो कोर्स का पार्ट है। ठीक है। ओके। और कोई डाउट? नो चलिए, मैम। अब मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ, जो हमने पढ़ा उसी का एक ब्रीफ क्विकली हम लेते हैं। एडवांस वैदिक न्यूमरोलॉजी जो हमने टॉपिक कवर किया वो है, मेरे बारे में आप जान गए, मैंने बता दिया माय नेम एंड देखिए, नंबर्स कहाँ जुड़े हैं हमसे पहले, जन्म से पहले, बर्थ, चाइल्डहुड, एजुकेशन, करियर, बिजनेस, हमारी डेली लाइफ में, हमारे फोन का पिन से लेके आपका एटीएम पिन, एवरीथिंग इज अगेन रिवॉल्विंग अराउंड द नंबर्स। आपके इंपॉर्टेंट डेट्स, हेल्थ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इवन जो हमारा लास्ट डे ऑन द अर्थ होता है, दैट इज अगेन कैलकुलेटेड या नोट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ओनली। योर नंबर, बर्थ नंबर क्या बताता है? आपकी पर्सनालिटी, आपके टैलेंट्स, आपकी एबिलिटीज, आपकी स्ट्रेंथ, आप किस तरीके से बात करेंगे। कुछ लोग बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, कुछ हंसमुख होते हैं, कुछ थोड़े से अड़ियल गुस्से में होते हैं, तो वो सारी चीजें आप बर्थ नंबर में देखते हैं। देन योर लाइफ पर्पस, मिशन, क्वालिटीज, ये सब हम बर्थ नंबर से बहुत इजीली देख पाते हैं।
देन कम्स बीएन एंड डीएन में मैंने जो आपको डिफरेंस बताया था, वन क्या है, बीएन है तो इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, लीडरशिप क्वालिटीज, एम्बिशियस, डिटरमाइंड, ये सब चीज आप उनके नेचर में देखेंगे। वही चीज अगर डीएन है तो आपके इम्प्लीमेंटेशन में वो चीजें आ जाएंगी, बोल्ड डिसीजंस होंगे आपके, कुछ नया आप खुद क्रिएट करना चाहेंगे, मैनेज करेंगे, लीड करेंगे आप एक टीम को, तो मैनेजर, टीम लीडर, बिजनेसमैन एंड पॉलिटिशियंस, इनके कामों में आपको नंबर वन का क्वालिटीज देखेगा, तो इम्प्लीमेंटेशन में वो चीज आ जाएगी। अब मैंने कहा हर एक नंबर की कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव क्वालिटीज होती है। अगर आपने नेगेटिव क्वालिटीज पे कंट्रोल पा लिया तो आप उसके सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को अपने आप हैंडल कर सकते हैं या उसको यूज कर सकते हैं। ईगो अवॉइड करना है, इम्पेशंस होते हैं ये लोग, बहुत क्विक रिजल्ट्स चाहिए नंबर वन वालों को, थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर होता है कि मेरी सुनो, मैं किसी की सुन के राजी नहीं हूं। तो ये नेचर अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो यू कैन से कि नंबर वन की सारी पॉजिटिव क्वालिटीज आपने अपने अंदर एक बैलेंस्ड फॉर्म में रखी हुई है। देन राहु की अगर हम बात करते हैं, राहु बीएन है तो क्या है, आपका नेचर विल बी प्रैक्टिकल, हार्ड वर्किंग, इनोवेटिव थिंकर होंगे, डिसिप्लिन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड होंगे, सिस्टम्स एंड प्लानिंग करना आपको पसंद होगा। और अगर आप नंबर फोर होकर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप अपने प्लैनेट की एनर्जी को खुद डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो सेल्फ लर्निंग, खुद को पहचानना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि मैं जिस प्लैनेट से रूल कर रहा हूं क्या मैं उसकी एनर्जीज को यूटिलाइज कर रहा हूं, सो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो जो प्लैनेट है उसकी एनर्जी को आप में सेल्फ में यूज करने से उस प्लैनेट की एनर्जी का सपोर्ट आपको मिलता है। डेस्टिनी नंबर फोर है तो क्या होगा, बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, आईटी प्रोफेशनल्स, इन सब के कामों में, इन सब के इम्प्लीमेंटेशन में आपको नंबर फोर की क्वालिटीज दिखेंगे। नंबर फोर वालों को क्या ध्यान रखना है, स्टबर्न, जिद्दी नहीं होना, अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना। बहुत इजीली ये लोग एडिक्शन, गलत आदतों में पड़ जाते हैं, तो उस चीज को अवॉइड करना है। तो ऐसे आप एक से लेके सारे 9 नंबर्स को बहुत डिटेल में कोर्स में समझते हैं। अब वैदिक न्यूमरोलॉजी किन किन चीजों के प्रिडिक्शन में हेल्प कर सकता है। जब मैं कहती हूँ कि प्रिडिक्शन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत इजी है, तो किन किन चीजों की प्रिडिक्शंस होती है। करियर गाइडेंस, कौन सा करियर मैं चूज करूं, कौन सा बिजनेस मेरे लिए सूटेबल होगा, बिजनेस करने से पहले क्या मेरे लिए फाइनेंशियल दशा सपोर्टिव है कि नहीं है। रिलेशनशिप की जब मैं बात करती हूँ तो इट्स नॉट ओनली मैरिज, आप बिजनेस पार्टनर की रिलेशनशिप को भी यहाँ पे बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपका जो पार्टनर है, क्या वो, आप उनको बिजनेस में ले रहे हैं, क्या वो फ्रॉड कर सकते हैं, क्या आपके ऊपर कोई कोर्ट केस हो सकता है आगे चल के, ये कॉम्बिनेशंस भी आप वैदिक ग्रिड में या वैदिक न्यूमरोलॉजी में सीखते हैं। इसके अलावा ट्रैवल कब करना है, पॉसिबिलिटी है, चले तो गए, क्या मैं वहां सेटल हो पाऊंगा, सेटल्ड तो है, क्या मेरे चांसेस हैं वापस आने के, यस और नो, ये भी आप वैदिक न्यूमरोलॉजी में सीख सकते हैं, देख सकते हैं। लिटिगेशंस, डिवोर्स फाइल किया हुआ है, केस चल रहा है, क्या विनिंग होगी कि नहीं होगी, कितने चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है विनिंग के या लूज के, ये आप देख सकते हैं। हेल्थ इश्यूज, डेफिनेटली जैसे मैंने कहा ट्रिगर पॉइंट्स कब आने वाले हैं, किस नंबर से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, एंड कैसे अपने आप को, कुछ रेमेडीज डेफिनेटली हम हर प्रॉब्लम्स की आपको देते हैं, तो वो सब चीजों के थ्रू आप अपनी लाइफ में एक डिसीजन, सही डिसीजन ले सकते हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी क्यों डिफरेंट है, अब तक आप समझ गए होंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वैदिक ग्रिड। वैदिक ग्रिड के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने बताए वो बाकी न्यूमरोलॉजीज में नहीं फॉलो किए जाते हैं, वहां पे सेंचुरी नंबर को लिया गया है। अब हम और आप सभी 19th सेंचुरी बॉर्न है, तो क्या हम सब में 19 की क्वालिटीज हैं, और अगर हैं तो कितना इम्पैक्ट कर रही है। ठीक है, तो ग्रिड सिस्टम यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। दशा कैलकुलेशंस ओनली इन दिस न्यूमरोलॉजी,
ग्रिड को बहुत डिटेल्ड में समझाया जाता है कोर्स में, लाइफ इवेंट्स प्रिडिक्ट किए जाते हैं, ट्रिगर पॉइंट्स जैसे मैंने आपको बताया वो एक्सप्लेन किया जाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हमारे प्लेटफॉर्म से ही क्यों जुड़े आप, वाई नॉट अदर प्लेटफॉर्म्स। बहुत प्लेटफॉर्म है आजकल ऑनलाइन फील्ड में जहां से आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो व्हाट्स द पॉजिटिव पॉइंट इन आवर प्लेटफॉर्म? फर्स्ट इज लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप। जैसे ही आप हमसे कनेक्ट करते हैं, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, एंड वी हैव ओनली वन ग्रुप फॉर वैदिक न्यूमरोलॉजी, जो पिछले जितने भी 7 बैचेस कंप्लीट हो चुके हैं उसी में ही आपको ऐड किया जाता है। सो यू गेट द बेनिफिट ऑफ सीनियर स्टूडेंट्स, मेंटर्स भी होते हैं, एंड वी डोंट रिमूव एनी स्टूडेंट फ्रॉम आवर ग्रुप। आप लाइफ लॉन्ग हमारा एक फैमिली का हिस्सा होते हो। पीडीएफ्स, रिकॉर्डिंग्स मिलती है, सर्टिफिकेट्स मिलती है आपको। कोर्सेज डेफिनेटली, जैसे आपने देखा, हम बहुत डीप में पढ़ाते हैं। वी डोंट हैव एनी बेसिक कोर्स की वैदिक का बेसिक है देन यू विल गो टू द एडवांस कोर्स। नहीं, वी हैव ओनली वन कोर्स, एडवांस वैदिक न्यूमरोलॉजी, विच इज कंप्लीट कोर्स। यहाँ से करने के बाद आपको कोई और कोर्स करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल्स एंड डाउट सेशंस हमारे हर क्लास के बाद होते हैं। मेरे अलावा अमित सर, जो हमारे बाकी टीम मेंबर्स हैं, प्रीति मैम एंड अंकिता, वो भी ग्रुप का पार्ट होते हैं। तो आपको गाइड या आपकी क्वेरीज को वो भी सॉल्व करते हैं। एंड वी फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। हम ये नहीं कहते कि मैं आपको ये भी फ्री पढ़ा दूंगा उसके साथ ये भी दे दूंगा, नहीं। जो मैं पढ़ा रही हूँ उसका 101% यू विल बी रिसीविंग। एंड आई बेट यू कि जितना हमारे प्लेटफॉर्म में आपको सिखाया जाता है, जो मेरे स्टूडेंट्स के फीडबैक हैं, आपको उतनी नॉलेज, उतना डिटेल और किसी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगा। So, and second important thing is you can repeat the course again with us without paying a single rupee. आज आप enroll करते हैं वैदिक के लिए, you attend few classes due to some issue, कुछ हो गया, आपने क्लासेस मिस कर दी या नहीं कर पाए, या अगेन यू वांट टू रिवाइज योर सेशन, तो नेक्स्ट बैच विल बी completely free of cost for you। ठीक है, तो वन टाइम यू कैन अगेन रिपीट द सेम कोर्स विदाउट पेइंग एनी अमाउंट। एंड हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ऑक्टल साइंस से रिलेटेड, तो आप एक कोर्स करने के बाद यू कैन डू अदर कोर्सेज ऑल्सो। वैदिक में बर्थ चार्ट एनालिसिस, प्लानिटरी जो 1 to 9 नंबर्स हैं, कंपाउंड नंबर्स को भी आप, जैसे मैं 1 की बात करती हूँ तो 19, 10, 28, इन लोगों में क्या डिफरेंस होगा। सो कंपाउंड थियरी भी आप पढ़ते हैं। वैदिक ग्रिड को बहुत डिटेल में समझाया जाएगा। प्लैनेट्स के बैलेंस एंड इम्बैलेंस किस तरीके से होंगे, मल्टीपल नंबर्स, 50+ कॉम्बिनेशंस, दशा को कैलकुलेट करना, और हर एक दशा का पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट आपको डिटेल में कोर्स में समझाया जाएगा। स्पेशल इवेंट्स हमारे कोर्स के जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। प्रॉपर्टी ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट, क्या मैं प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, फाइनेंशियल स्टेटस मेरा कैसे रहने वाला है, आने वाले टाइम में मेरा फाइनेंस ग्रो होगा कि नीचे जाएगा, वो ट्रैवलिंग की पॉसिबिलिटी, कार्मिक डेट्स क्या होते हैं उनका डिटेल्स, कंपैटिबिलिटी आपके नंबर्स की, चाहे वो बिजनेस कंपैटिबिलिटी की बात हो, चाहे वो एक मैरिज कंपैटिबिलिटी, बहुत डिटेल में। एंड इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा कंपैटिबिलिटी यहाँ पे 99% प्रूफ के साथ, कहते हैं ना कि आपका कुंडली से ज्यादा यहाँ पे आप टेस्ट कर पाते हो कि क्या वाकई जो मैं पार्टनर चुन रहा हूँ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, क्या वो कंपैटिबल होंगे कि नहीं। हर फैक्टर देखा जाता है, इमोशनल, उनका फाइनेंशियल फैक्टर्स, आगे दशास कैसी है, कोई लिटिगेशन होने के चांसेस तो नहीं है, फ्रॉड होने के चांसेस तो नहीं है। तो अगेन कंपैटिबिलिटी भी बहुत डीपली आपको पढ़ाई जाती है। रेमेडीज एंड आवर प्रैक्टिकल लर्निंग सेशन, हर क्लास के बाद हमारे प्रैक्टिकल डाउट सेशंस होते हैं। ठीक है, सो ये हमारा कोर्स का डिटेल है। ऑनलाइन हमारा जो प्लेटफॉर्म है वहां पे हमारा बुकिंग अमाउंट, अगर आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं, दैट विल बी कॉस्टिंग यू 15,000, बट वेबिनार्स में वी ऑलवेज प्रोवाइड यू डिस्काउंटेड रेट्स
फॉर जो हमसे जुड़ते हैं, हमारे साथ 1-1.5 घंटा टाइम स्पेंड करते हैं, तो वी ऑलवेज गिव देम सम ऑफर्स। तो आज का ऑफर जो है दैट इज 13,555। बट आप इतने देर बैठे, पेशेंटली इन्वॉल्व हुए, जुड़े हमारे साथ, कुछ सीखा, तो फर्दर डिस्काउंट वी आर गिविंग जस्ट फॉर टुडे इज 12,700। एंड दिस इज द ऑफर, वेबिनार ऑफर है, सिर्फ आज के लिए अवेल कर सकते हैं। अलोंग विद दिस मोबाइल न्यूमरोलॉजी का रिकॉर्डेड सेशन आप लोग को कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। एंड अगर आप इनरोल करते हैं तो किसी भी एक मेंबर का नेम एनालिसिस हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। आपका नेम आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं, वो एनालिसिस आपको करके दिया जाएगा। एंड वन मोर ऑफर ये है कि यू डोंट हैव टू पे द एंटायर अमाउंट। कि आप अगर इस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं हमारे साथ, तो यू हैव टू जस्ट पे द इनिशियल 2,100 रुपीज टू बुक योर सीट, एंड वंस अवर कोर्स विल बी स्टार्टिंग यू कैन पे द रेस्ट अमाउंट। एनी डाउट्स तो आप पूछ सकते हैं। वाई टू लर्न वैदिक न्यूमरोलॉजी, अगेन राइट डिसीजन राइट टाइम फॉर ग्रेटर सक्सेस, ये हमारा मंत्र है आपकी लाइफ में ग्रोथ के लिए डेफिनेटली। एंड दीज आर आर पेमेंट डिटेल्स, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो भी इंटरेस्टेड हैं, एंड यू कैन पे एंड डिसाइड। और कुछ क्वेश्चंस हैं आपके फर्दर कोर्स से रिलेटेड, तो मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क मी। सानू जी, आप डीओबी लेने वाले हो? हाँ जी सर, देखने वाली हूँ डीओबी में। जस्ट अगर कोर्स से रिलेटेड किसी के भी कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं हमसे। ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आज सिर्फ आप 1100 या 2,100 दे के अपना सीट बुक करा सकते हैं, ताकि आप इस ऑफर को अवेल कर ले। नहीं तो आपको 13,555 में ही ये कोर्स परचेज करना पड़ेगा। एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 जुलाई, कमिंग वेनेसडे, सॉरी ट्यूसडे आई थिंक। 3 डेज अ वीक हमारे क्लासेस होते हैं, एंड 1 से 1.5 घंटे का हमारा सेशन होता है। नाइट टाइम में होगा, 8:30 to 9:30 और 9 to 10, ये हमारे बैच के टाइमिंग्स होते हैं। कुछ पूछना है आपको तो कोर्स के रिगार्डिंग आप लोग पूछ सकते हैं, या कोई चीज नहीं समझा है तो वो पूछ सकते हो। कोई भी डाउट्स कोर्स के रिगार्डिंग क्या है, कैसा रहेगा, तो प्लीज यू कैन आस्क मी। शालू जी, आपने इतने अच्छे से बताया, किसी को कोई डाउट नहीं। हाँ जी, चलिए। जो लोग हमसे इंटरेक्ट कर रहे थे, जो जुड़ रहे थे, उनकी डीओबीज लेते हैं एक बार। एंड हम देखते हैं कि क्या चीजें हम अपनी तरफ से प्रेडिक्ट कर पाते हैं। ठीक है, रमा जी, आपकी डीओबी दीजिए। मैम 22 सितंबर 1968। ओके, जस्ट 1 मिनट, मैं शेयर भी कर देती हूँ ताकि बाकी लोग भी एक बार देख लें। हाँ जी, बोलिए रमा जी। 22 सितंबर 1968। BN is 4 and DN is 1। ओके। तभी आप कह रहे थे कि आपके में 9-4 का कॉम्बिनेशन आया हुआ है। यस मैम, आया हुआ है। ठीक है, 229 ग्रेड में 19 नहीं लेंगे, 6, 8, 4 and 1, सॉरी। यस मैम, 1 उधर, हाँ जी, यस मैम। हाँ जी। अब देखिए, ये इनको बाय बर्थ, डेट ऑफ बर्थ से ये कॉम्बिनेशंस इनके मिले हुए हैं। ठीक है, अब DN1 है, तो DN1 किसके लिए, मैंने आपको कहा था बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहेगा गवर्नमेंट फील्ड्स के लिए। अगर ये गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी काम से उसमें इंटरेस्टेड थे और करना चाहते थे, तो बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहा होगा। या कोई नियर एंड डियर वन इनका गवर्नमेंट फील्ड में भी
हो सकता है, पहली चीज। अब देखिए 9-4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, हेल्थ इश्यूज जैसे रमा जी ने कहा कि इनको रही है। अब रमा जी की जो एज है, इसमें 9 और 4 की दशा आके जा चुकी होंगी, आई होंगी, तो ये हेल्थ इश्यूज ये फेस कर रही हैं। अब 1-8 का कॉम्बिनेशन, रमा जी आप काम करना चाहते हैं लेकिन ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, प्लानिंग बहुत करते हैं, बहुत कहीं ना कहीं वो चीजें टर्न आउट नहीं हो पाती, ऐसा नहीं हो पाता। ऐसा है। मैं कितना प्लान करती हूँ कि मेरा ये हो जाए, मैं हम्म। जैसी प्लानिंग करती हूँ ना कि आज मैं ये काम करूंगी, ऐसे हर्डल्स एंड स्ट्रगल्स आ जाते हैं, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी, वो डिले हो जाएगा मेरा। ओके, ठीक है। तो 1-8 का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको ये हर्डल्स, वो ब्लॉकेजेस देते हैं। 2-8 आप इमोशनली भी बहुत ज्यादा डिप्रेसिव, एंजाइटी इश्यूज, वीक फील करती हैं बहुत ज्यादा। बिल्कुल नहीं, एंड बिल्कुल। स्पेशली देखिए अमावस्या एंड पूर्णिमा के टाइम पे ये ज्यादा आपको इफेक्ट करते होंगे, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते होंगे आपके अंदर, मदर को भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं इसमें, यस ऐसा। मैम। ठीक है। 2-8-4 थोड़ा सा स्ट्रगलिंग लाइफ देता है, बहुत इजी गोइंग नहीं रखता है लाइफ को, अप्स एंड डाउन्स काफी देता है आपकी लाइफ में, ऐसा है रमा जी? बहुत ज्यादा मैम, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ मतलब। रमा जी फिर आप यस प्लान मत मैम। कीजिए, जब प्लानिंग जब बिगड़ जाती है ना, प्लान मत कीजिए। प्लान मत कीजिए, आप एनरोल कर हाँ लीजिए। जी, हाँ जी। हाँ जी मैम। ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशंस हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हम जादू से बता रहे हैं या हम कोई अंतर्यामी है, आप भी मेरे से अच्छे प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट दीपा जी थैंक वर्किंग यू, दिस। आपका पेमेंट रिसीव हो गया है। चारू जी, दीपा जी ने एनरोल कर दिया। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक। हाँ जी मौसमी जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ शेयर कीजिए हमारे साथ। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 सितंबर 1968। 18 सितंबर 1968। ओके। यस। ऑलमोस्ट 2-3 दिन मेरा का जो फर्क ही है आप हाँ, दोनों में। मेरा जो बीएन नंबर है वो 9 है और डेस्टिनी नंबर 6 है। 9 और 6, ओके। अ, 1। ए- इस समय इस समय मेरी एमडी जो है वो 3 की है और जो एडी है वो 5 की है। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है मैम आप दो कि पूछिए। वैसे तो मैं अमित सर से पूछ चुकी हूँ, हाँ जी। फैंटास्टिक टीचर। तो हम्म। मुझे एक चारू जी ये क्वेश्चन मतलब एस्ट्रोलॉजी अकॉर्डिंग क्लास में है, एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट। अच्छा अच्छा, ओके, हाँ जी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी मुझे ये पूछना है कि मैं अभी हेल्थ केयर एजेंसी करना चाह रही हूँ, हम्म। तो मुझे खोलना चाहिए, ओपन करना चाहिए कि नहीं? उसमें देखिए मौसमी जी, मैं सबसे पहले आपकी दशा देखूंगी कि फाइनेंशियल दशा आपकी क्या कह रही है। अगर फाइनेंस ऊपर जाता हुआ दिख रहा है तो डेफिनेटली आप ओपन करेंगे। यू आर इन द सेंस आस्किंग मी कि क्या मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हूँ इन टर्म्स ऑफ इन द फील्ड ऑफ मेडिकल। हेल्थ एजेंसी है, मेडिकल। मेरी एडी 5 है हम्म। और एमडी मेरी 3 आई हुई है। हाँ, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। मुझे एक और क्वेश्चन ये पूछना है, वैसे तो मैम न्यूमरोलॉजी मैंने सीखा हुआ है। अब हम्म। मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना है कि आजकल एक न्यूमरो टैरो करके आया हुआ है, तो क्या वो हम्म। आप लोग सिखाते हैं? फिलहाल तो नहीं सिखाते, बट हाँ लेकर ओके। आने का प्लान है हमारा। अगर होगा तो ओके मैम। डेफिनेटली हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने प्लेटफॉर्म ओके। में। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। कोई और अपना डीओबी शेयर करना चाहेगा हमारे साथ? ज्योति जी, आप कहाँ से हैं? कोई भी जो अपना डीओबी हमारे साथ शेयर करना चाहता है, कुछ जानना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम। पेमेंट की डिटेल एक बार दिखा दीजिए। पेमेंट डिटेल्स, हाँ जी सर। कोई लेट ज्वाइन किए क्या शायद? सर शायद ये हमारे पेमेंट डिटेल्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नंबर नोट डाउन कर सकते हैं। बाय पेइंग 1100 और 2100 यू कैन बुक दिस offer valid only for today, and second onwards we are starting the course.
2 मंथ्स का कोर्स होगा। एंड बिफोर कंप्लीटिंग द कोर्स आई बेट आप कंसल्टेंसी शुरू कर देंगे। हमारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने भी हमसे किया हुआ है, दे हैव स्टार्टेड अर्निंग, कंसल्टेंसीज करते हैं। अपने काफी लोगों ने तो इंस्टा प्लेटफॉर्म्स अपने स्टार्ट किए हैं कंसल्टेंसीज के। तो आई बेट यू, इट्स माय, आई वुड से कि ट्रस्ट, इतना कॉन्फिडेंस मैं आपको दे सकती हूँ कि वंस यू विल ज्वाइन विद अस, विद इन 2 मंथ्स आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। एंड सी, स्पेशली फॉर फीमेल्स जो घर बैठ के अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना चाहती है, जो अपने आप को एक अलग फील्ड में लेके जाना चाहती है, दिस इज द फील्ड। आप ज्वाइन कीजिए, आप घर बैठ के सीखिए। एंड टाइमिंग्स भी स्पेशली हमारे प्लेटफॉर्म्स के हम ऐसे रखते हैं कि जब आप अपना सारा काम वाइंड अप करके पीसफुली सिर्फ कोर्स में 1 घंटा हमें दे सके। तो अप टू यू, एंड यू वोंट रिग्रेट, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे अभी भी कि हमारे कोई है क्या भी स्टूडेंट जो कुछ बोलना चाहते हैं? हमारे स्टूडेंट्स कोई है? वंदना जी, जी आपके जी फीडबैक। जी मैम। जी मैम, जी मैम। नमस्ते दोनों तीनों सरों को, मैडम को। हाँ जी, नमस्ते जी। जी मैम। बताइए फीडबैक आपका कैसा रहा हमारे साथ, वंदना जी? अरे अरे सर मैम, क्या बताएं, आप लोगों के लिए तो निशब्द हैं हम लोग। मतलब जब से जुड़े हैं और आज तक जुड़े ही हैं, और वाकई निशब्द हैं। थैंक यू सो मच वंदना जी। वंदना जी ने हम क्योंकि मोर देन आई थिंक 2 कोर्सेज से ज्यादा किए हुए शायद, वंदना जी। कोई कोर्स ही नहीं छोड़ा, बस प्रोनोलॉजी रह गई, वो मेरा क्रैश हो रहा था टाइमिंग। अच्छा। बकाया कोई कोर्स नहीं छोड़ा मैंने। और बहुत जगह देखिए, गए, बहुत लोग हैं, एक लेकिन वार्निंग है आप लोग सबको कि जो हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे प्लेटफॉर्म में, वो एक कोर्स नहीं करते हैं, आगे हमारे बहुत सारे जो कोर्सेज है अलग अलग मोडेलिटी में, वो सब करते हैं। तो ये एक वार्निंग है, आप लोग आ रहे हो तो देख के आइए कि आप लोग सब कुछ, मतलब यहाँ से सर्वगुण संपन्न बन के जाएंगे, ऐसा बिल्कुल एक यस, चीज बिल्कुल बंद सर। है। हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं एक कोर्स के लिए इनरोल करते हैं। एंड काफी स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो काफी प्लेटफॉर्म से सीख कर आते हैं, स्टिल दे इनरोल विद अस सेइंग कि मैम इतना ज्यादा डिटेल्ड हमने बाकी जगह नहीं सीखा, एंड दे हैव पेड मोर देन आवर चार्जेस। हमसे ज्यादा चार्जेस में दे हैव डन द सिमिलर कोर्सेज, बट वो नॉलेज, वो क्वालिटी उन्हें वहां नहीं मिल पाती। सो डेफिनेटली इफ यू कैन। मैम नहीं मिल पाती, और प्यार भी नहीं मिल पाता। आप क्या कभी भी ज्वाइन कर लो और कहीं भी करो ना, तो वो पहले पैसे लेते हैं कि आप यदि दोबारा आ रहे हैं तो पैसे रखो। हाँ जी, यस। गुड इवनिंग और सर में एंड सर तो मैम। पता नहीं, सर सर के मुझे भी मुंह में कुछ बत्ती बोलना सी है है। सर। हाँ जी, वी गुड बी इवनिंग जी जी। बोलिए, गुड इवनिंग। यस यस, गुड इवनिंग। मैम आपसे तो नहीं किया है, लेकिन सर से कोर्स ज्वाइन किया, एंड आई वुड लाइक रियली लाइक टू टेल एवरीवन हु इज स्टिल प्रेजेंट हियर कि मतलब सर जो सिखाते हैं, इट्स वंडरफुल वंडरफुल व्हाट ही इज टीचिंग, इट्स अमेजिंग। और इतने अच्छे से, और एनी टाइम ही रिस्पॉन्सेज अस बैक फॉर एवरीथिंग व्हाट एवर ही हैज डन। रियली वेरी वेरी थैंक्स टू हिम। यस। बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं सर। अभी ये आपका तो सिर्फ हमारे, सुना थैंक्स टू यू। है। हमारे जितने भी हमारे जो साथ में हमारे टीचर्स है, सब वैसे ही धुरंधर है। हाँ, हाँ जी। नहीं, अभी तो सिर्फ सर का एक्सपीरियंस हुआ था, तो आई वुड रियली लाइक टू से कि अब सर का भी जो नेक्स्ट बैच आता है, श्योर ज्वाइन करे सब जन। यस डेफिनेटली। देखिए हमारे प्लेटफॉर्म की कोशिश ये रहती है कि व्हेन यू आर पेइंग टू अस एनी अमाउंट, लेट इट बी, आपकी तरफ से अगर एक सिंगल रुपए भी आ रहे हैं हमारे पास, तो इट्स आवर ड्यूटी कि आपको उसका पूरा बेनिफिट, या एक हमारे ऊपर बर्डन रहता है कि हम आपका दिया हुआ पैसा कंप्लीटली आपको रिपे करें इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। तो हमारी कोशिश हमारे प्लेटफॉर्म की यही रहती है कि आपको कोई कंप्लेन ना हो हमारी तरफ से, एंड इन केस होती भी है तो वी आर ऑलवेज देयर टू क्लेरिफाई इट। और यस यस, कंप्लेन है थैंक तो यू आप सो मच। हमारे बाकी जो मेंटर्स है उनको कंप्लेन कर सकते हो। हमारे 4 मेंटर्स है, तो 3 लोग जो है वो आप लोग कभी भी कर सकते हो। और हमारे यहाँ पे कोर्सेस अलग अलग भी है, न्यूमेरोलॉजी है, उसके बाद में एस्ट्रोलॉजी है, उसमें ग्राफोलॉजी है, सिग्नेचर एनालिसिस है, मोबाइल का तो बताया इन्होंने। उसके अलावा हम टैरो भी अभी लेके आ रहे हैं, टैरो है, हीलिंग के कोर्सेज है। तो ओवरऑल पूरा पैकेज मिल जाता है। आप जब निकलते हो यहाँ से,
तो पूरा पैकेज सीख के निकलते हो, ताकि आप हर मोडालिटी के हिसाब से आप लोगों को गाइड कर सकते हो। सिग्नेचर एक बहुत अच्छा है, जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है, उसमें भी बहुत सर वास्तु ऐड सामान, कर दीजिए साथ में, सर वास्तु। वास्तु वास्तु चारों भी में लेके मैंने, आने हाँ, वाली है। प्लान है मेरा, लेकर आएंगे हम। एंड इनफैक्ट हमारा जो सिग्नेचर कोर्स है, ट्रस्ट में, आप कहीं से भी सिग्नेचर कर लीजिए, इतना डिटेल्ड आपको सिग्नेचर कोर्स कहीं पर भी नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिंगल डॉट से लेके बहुत डिटेल्ड है। आप ग्रुप में अगर हैं हमारे साथ तो प्लीज स्टे कनेक्टेड। बहुत जल्दी हम सिग्नेचर के ऊपर भी वेबिनार लेकर आ रहे हैं अमित सर। तो बहुत डिटेल्ड कोर्स है, यू विल एंजॉय डूइंग दैट कोर्स। एक एक बारीकी आपको आपके सिग्नेचर की पता चलती है वहां पे। सर का तो नाड़ी वाला यस भी बहुत यस अच्छा यस। है। मुंह में सर की बत्ती सी है, जो कह देते हैं वही होता है। अमित सर को तो आप छोड़ नहीं सकते, सर छोड़ना चाहेंगे तो भी हम सब छोड़ेंगे नहीं उनको। नहीं छोड़ेंगे, नहीं नहीं, सर को नहीं छोड़ेंगे। तभी बीवी से डेली डांट खाते हैं अमित सर। आप लोग जिम्मेदार हैं। सर ने बहुत बहना बना ली है अपनी। नहीं, अभी अभी लेके आई थी, बेलन भी लेके आई थी, अभी झाड़ के ऊपर चढ़ा है। हाँ जी, तो अगर कोई डाउट्स हैं तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। ग्रुप में हमारे साथ जुड़े हैं, ग्रुप इज ऑल्सो ओपन किसी का पर्सनली। डीओबी अगर चेक करना है तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ जी, प्लीज, किसी का भी डीओबी है। अंजलि जी बहुत मेहनत से आप मतलब सर अंजलि पहले जी से जुड़ी हुई है। सवाल जवाब में आई थी ना। अच्छा, मैं उस टाइम हाँ नहीं था क्या? हाँ, शी वॉज देयर इन सवाल जवाब। ओके ओके ओके। अंजलि जी 3 नंबर है आपके में, यू जी शुड मैम। लर्न। बहुत हेल्प करेगा आपको। आप ऑलरेडी रूल करते हैं 3 नंबर से, तो ट्राई दिस मोडालिटी, आपको बहुत दीपा राज जी, इंटरेस्ट। अगर आप बात कर पाओगे तो अच्छा लगेगा। यू हैव एनरोल्ड फॉर द कोर्स। अच्छा, जी सर। आपने क्यों ज्वाइन किया, क्या आपको लगा अच्छा? दीपा जी कोई हेल्थ इश्यूज हैं आपको? हेल्थ इश्यूज एक्चुअली मतलब अभी बीपी शूट होता है और थोड़ा अभी वात बोलते हैं ना, वो है। ओके, ठीक। हाँ, मेरे ग्रिड में भी 178 है। कोई है आपके फैमिली में गवर्नमेंट सर्विसेज में? नहीं, कोई नहीं है। मेरी बहन है सेंट्रल गवर्नमेंट में। ओके, हाँ, आपकी क्लोज वन हो गई ना वो। हाँ हाँ हाँ, मेरी बहन है। हाँ जी। चलिए, तो जो भी हमारे साथ आज एनरोल किया है, जिन्होंने भी, उनका नेम एनालिसिस विल बी डन कंप्लीटली फ्री फ्रॉम माई साइड। ठीक है, ये हमारा ऑफर है आज का। तो स्टिल आपके कोई फ्रेंड्स है, कोई नियर एंड डियर वंस हैं, दोज आर इंटरेस्टेड, घर बैठ के अगर आप अपनी अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। एंड कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है मैम, तो। मुझे मुझे पूछना था हम्म कि अभी जो हम लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी करेंगे उसमें आप हम्म। रेमेडीज भी रेकमेंड मतलब दोगे ना यस हर एक यस, नंबर्स के लिए? डेफिनेटली। हाँ जी हाँ जी, प्रॉब्लम्स तो मेरे से ज्यादा आपको पता है आपकी लाइफ में, सोल्यूशन प्रोवाइड करना मेरा काम है ना। हाँ, एक्चुअली सॉल्यूशन भी चाहिए इसके साथ साथ, क्योंकि अभी आपने बोला डेफिनेटली। था 9 और 4 कॉम्बिनेशन होगा तो हेल्थ इशू है। तो अगर कोई क्लाइंट आएगा तो वो डेफिनेटली पूछने वाला है कि इसके लिए हम लोग क्या उपाय करें। मेरा तो काम जवाब। वही है। हाँ जी, हाँ, प्रॉब्लम्स बताना, कब आएंगी वो बताना, और कब के साथ क्या करना है। ओके, हाँ हाँ, वही ठीक मेन है, चाहिए था। यस थैंक यू डेफिनेटली। मैम। एंड आपको वेराइटीज ऑफ रेमेडीज मिलेंगी, ठीक है, नॉट की सिंगल। आप अपने क्लाइंट को ताकि 4 से 5 दे सके, जो भी वो कन्वीनियंट है वो करें, ठीक है। और ये पीडीएफ में आएगा कि हम लोग को नोट्स बनाने पड़ेंगे? आपको डेली जो भी क्लास होंगी उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, प्लस पीडीएफ्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड सर्टिफिकेट एट द एंड ऑफ द कोर्स। नोट्स तो आपको बनाने ही चाहिए अपने खुद के, हाँ, क्योंकि कभी इसीलिए कभी नोट। मैम जो है ना पीडीएफ में जो नहीं है, शायद वो कब क्या बोल दे हो, जो हमारा लक हम्म। रहता है ना, तो कुछ भी वो नया बता देती है। तो इसलिए वो हाँ, नोट करना इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है और वो उतना अपने मेमोरी में भी बैठ जाता है। पीडीएफ हम लोग पढ़ के इतना नहीं होता जितना हम लोग को लिख के वो याद रह जाता है। यस। हाँ जी, अभी हम लोग राइटिंग करवाते हैं तो लिखने से और बहुत कुछ होता है। आपके हम्म इमोशंस बाहर निकलते हैं, आपकी जो बीमारियां है ना, आप लिखना चालू कर दीजिए आज से। कुछ भी हम्म। लिखिए, अगर आपको मतलब हस्बैंड को गाली देना है, किसी को गाली देना है, तो आप वो सब कुछ भी लिखिए। लिखना चालू करिए, आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। यस। इससे बड़ी दवाई कुछ नहीं है। लिखना चालू करिए, ये हर एक के लिए है, जो भी प्रॉब्लम है
आप लोग इतना चालू करेंगे तो आप लोग की जो इमोशंस है वो मतलब एक के जो है वो पूरे इमोशंस निकल जाएंगे। तो किसी को थायराइड है, अगर किसी को और बीमारी है, तो धीरे धीरे वो रिड्यूस हो जाएगी, वो बढ़ेगी नहीं फिर। ये मेरी गारंटी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है, आप कनेक्ट हुए हम साथ। थैंक यू। रमा जी क्या सोच रहे हैं आप? बहुत नहीं सर, मैं आपको सुन डीप रही डीप थी ध्यान रिसर्च से। नहीं 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 सर, मैं सुन रही थी। क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा सर आपसे, इसीलिए मैं जितना आप बोल रहे हो वो भी ध्यान से सुन रही हूँ। क्योंकि आप बोल रहे हैं कि हर चीज को लिखो, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स को लिख लूं। मे भी शायद सॉर्ट आउट हो जाए मेरी प्रॉब्लम्स। हाँ, ये मैं हटा दीजिए, अभी आप मैं लगा रहे हो, वो हटा दीजिए, सॉल्व हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी। चारू अ, मैम, एक डाउट मैं क्या पूछ सकती हूँ? पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते। जैसे जैसे मैम 3199 मेरे ग्रिड में पहले आया, ओके, हम्म। और 3 की मेरी अभी एमडी आई हुई है। तो हम्म। जब हमारे पहले ग्रिड में 3199 आता है तो ये पूरा ही ट्रिगर हो जाता है ना कि 3199 यस। यस। ये। हाँ जी। और हाँ जी। जैसे 5 की एडी आई है तो 5 जो है वो 1 को ट्रिगर करेगा। 5 1 को ट्रिगर नहीं करेगा। 1 5 का जो कॉम्बिनेशंस के इम्पैक्ट होंगे वो आपको मिलेंगे। एंड 1 5 का कॉम्बिनेशन बनने के लिए क्या नंबर प्रेजेंट होना चाहिए, क्या एब्सेंट होना चाहिए, वो बन भी रहा है कि नहीं, वो चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके मैम, ओके, ठीक है। यस। थैंक यू। सब वाइंड अप करते हैं फिर। आपको कोई हाँ, भी ये क्वेश्चन पद्मप्रीत जी हैं, कुछ बोलना चाहेंगे आप? मुझे पहले दिखे नहीं थे, शायद बात लेट ज्वाइन की। पद्मा प्रीतम जी फर्स्ट टाइम जुड़े हैं हमारे साथ, कैसा लगा हमारा वेबिनार, कुछ फीडबैक देना चाहेंगे? Ma'am, good ma'am. I would like to, I'm interested to join, so हाँ, will. ओके। क्या सोच रहे हैं? Good day, ma'am. Just need some time, ma'am. That's it. श्योर श्योर, कोई नहीं, आप टाइम ले लीजिए, ठीक है। बट थिंग इज दैट कि पेमेंट के हमारे यहाँ देखिए, स्पेशली आई नो जब फीमेल्स की बात होती है तो एकदम से इतना अमाउंट पे करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो वी हैव केप्ट स्पेशली फॉर फीमेल्स कि आप 1100 दे के सीट बुक कर लीजिए। एंड देन लेटर ऑन जब भी हमारा कोर्स स्टार्ट होता है, विद इन आपको टाइमलाइन दिया जाता है, तब आप अपना इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकते हैं। ठीक है। सो दैट Okay, फ्रीडम ma'am. वी हैव गिवन इन आवर बैच। जस्ट टू अवेल टुडेज ऑफर यू हैव टू बुक टुडे, ताकि ये ऑफर आपको मिल जाए। ठीक है, दैट्स द ओनली थिंग। Okay, ma'am. Any other Yes, ma'am. doubt other than money issue? No, nothing, sir. It is good, sir. Very informative. It is good, sir. I'm just interested in numerology. Yeah. I'm not that fluent in Hindi, so sorry. I can understand. मोस्ट So, thanks वेलकम। for joining. हमारे नोट्स पीडीएफ विल बी इन इंग्लिश ओनली। ठीक है। Okay, इन okay. केस ड्यूरिंग माय सेशंस आल्सो इफ यू फील कि थिंग्स यू आर नॉट चलो जी, इनको हिंदी अंडरस्टैंडिंग। भी सिखा दीजिए। डेफिनेटली सर। Yeah, I will. I think get better. Start to speak in Hindi. श्योर। Thanks, ma'am. Thanks, sir. थैंक यू सो मच। नलिन जी, आप नलिन। शुरू में आए थे और अभी लास्ट में आ रहे हैं, वेरी गुड। क्या बोलना चाहेंगे? चलिए, रमा जी कुछ बोल रहे थे आप मेरे साथ। मैं सर ये बोल रही थी कि मेरे को भी मन है कि जैसे चारू मैम को सब चीज का इतना नॉलेज है कि क्या नंबर का कब क्या कॉम्बिनेशन है, क्या रेमेडी है, कैसे वो फाइंड आउट कर लेती हैं, कब हम कर पाएंगे? आप, मैंने कहा ना, आप 2 महीने मुझे आप कर दीजिए। पाएंगे, आप कर पाएंगे, क्योंकि चारू जी सोचती नहीं है कुछ, क्योंकि इन्होंने 15 20 50 जो कोर्सेज किया था न्यूमरोलॉजी के लिए, जो 10 साल से सीख रही है, इन्होंने कुछ सोचा नहीं, जहां लगा वहां कोर्स कर लिए इन्होंने, सीख लिया अपने आप को। तो आप सोचिए मत, आप कर लीजिए अपने आप धीरे ठीक धीरे, है। इनको कंपेयर मत कीजिए। आप अपना अलग जोन बनाएंगे, आप खुद अपने आप में चालू अंती है। ठीक है। ठीक है। ठीक। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का।
मोस्ट वेलकम। इन केस कुछ क्वेरीज होते हैं, कुछ डाउट्स होते हैं, तो हमारे नंबर्स अवेलेबल हैं, आप मेरे बैक स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यू कैन कॉल, यू कैन कनेक्ट एनी टाइम रिगार्डिंग दिस कोर्स और एनी अदर कोर्स ऑन आवर प्लेटफॉर्म। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।